हेलो गाइस, मैं ओमकार। तो डायरेक्टली हम हमारी फर्स्ट स्ट्रैटेजी देखेंगे, इंट्राडे मास्टरी। मास्टरी क्यों बोलेंगे? क्योंकि एक दिन में आप बहुत सारे ट्रेड ले सकते हो अगर आपने एनालिसिस समझ लिया, आपने इसके पीछे की साइकोलॉजी समझ ली, तो आप एक दिन के अंदर बहुत सारे ट्रेड ले सकते हो। उसमें प्रॉफिट करोगे या लॉस करोगे वो अलग बात है, लेकिन ट्रेड लेने के लिए आपके पास वो जो साइकोलॉजी है वो मैं यहाँ पर बना के दे रहा हूँ आपको। इसलिए ये होगी इंट्राडे मास्टरी, मतलब एक दिन के अंदर बहुत सारे ट्रेड आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम डायरेक्टली मार्केट के बारे में बात करते हैं। मार्केट में समझ लो 100% लोग अवेलेबल है। तो 100% जो लोग हैं उनमें से 30% लोग कुछ फॉलो करेंगे, वहाँ पर ट्रेड ले लेंगे। 30% लोग कुछ अलग फॉलो करेंगे, वहाँ पर ट्रेड ले लेंगे। 30% लोग कुछ अलग फॉलो करेंगे, वहाँ पर ट्रेड लेंगे। और 10% लोग वहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। कुछ ऐसे समझ लो कि 100% लोग मार्केट में अवेलेबल है। अभी हम डायरेक्टली ये कंसिडर करते हैं कि 100% जो लोग हैं वो सारे के सारे ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो ट्रेड लाइन के ब्रेकआउट के ऊपर अगर ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर 30 30 30 ऐसे हम डिवाइड कर सकते हैं स्ट्रैटेजी के हिसाब से। तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी होगी, समझ लो कि ये एक ट्रेड लाइन है और इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो ब्रेकआउट करने के बाद इमीडिएट अगर आप यहाँ पर एंट्री ले रहे हो तो समझ लो फर्स्ट कैटेगरी है, आप डायरेक्टली यहाँ पर एंट्री ले रहे हो। यहाँ पर कुछ टारगेट होगा या बहुत नीचे होगा या रिटेस्ट लेने के बाद और नीचे जाएगा तब टारगेट हिट होगा। आगे का टारगेट जो होगा वो आपके ऊपर डिपेंड है, लेकिन एंट्री का बोल रहा हूँ मैं। अगर आप एंट्री डायरेक्टली ब्रेकआउट के ऊपर लेते हो और टारगेट आपका बहुत बड़ा है तो ये हो गए फर्स्ट कैटेगरी, जहाँ पर 30% लोग इस तरह से फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी 30% लोगों की, जहाँ पर ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट जब रिटेस्ट करने के लिए रिटर्न आता है, इस लाइन को टच करता है, तो यहाँ पर हम रिटेस्ट बोलेंगे। रिटेस्ट मतलब ब्रेकआउट के बाद फिर से एक बार मार्केट यहाँ पर टच करने आ जाएगा। तो टच करने के आने के बाद अगर यहाँ पर आप एंट्री लेते हो तो ये होगी सेकेंड कैटेगरी के 30 लोग। ठीक है, 30% लोग, मतलब यहाँ पर वो एंट्री लेते हैं और इसके बाद डाउनफॉल आता है, उनका टारगेट कुछ यहाँ तक होगा या और नीचे हो सकता है। ठीक है, तो एंट्री वो कहा लेते हैं रिटेस्ट करने के बाद। अगर समझो ब्रेकआउट हुआ तो वो एंट्री नहीं लेंगे, जब मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेगा फिर ऊपर आएगा रिटेस्ट करेगा तभी वो एंट्री लेंगे। ये हो गए अलग 30% लोग जो ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड स्ट्रैटेजी कौन सी होगी? वो होगी सपोर्ट लेने के बाद जब मार्केट यहाँ पर रिटेस्ट करने के लिए आएगा तो रिटेस्ट नहीं करेगा, ये फॉल्स ब्रेकआउट होगा, फिर से मार्केट अप चला जाएगा। मतलब आपको समझो ब्रेकआउट के बाद एंट्री ले ली तो यहाँ पर आपका टारगेट नहीं मिला, टारगेट से पहले ही आपका यहाँ पर ऐसे हिट हो जाएगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर ऊपर आया, रिटेस्ट करके और नीचे गिर सकता था लेकिन वो भी नहीं करा, फिर से वो घूम गया। तो इस स्ट्रैटेजी को वो लोग फॉलो करते हैं जो यहाँ पर बाय करेंगे। समझ रहे हो? तो ब्रेकआउट के बाद वो सेल करने की नहीं सोच रहे, वो सोच रहे कि ये ब्रेकआउट कब ये फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए, मार्केट इस लाइन के अंदर आ जाए, हम यहाँ पर बाय करेंगे। इसके बाद क्या होगा, जिन्होंने यहाँ पर सेल किया था उनके स्टॉप लॉस होंगे, वो फटाक से स्टॉप लॉस हिट करने के लिए मार्केट अप चला जाएगा। मतलब बाय करने के बाद 2 या 3 मिनट के अंदर बहुत सारी मूवमेंट आपने देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ये होता है थर्ड कैटेगरी, जहाँ पर 30% लोग ये फॉलो करते हैं, फॉल्स ब्रेकआउट के ऊपर बाय करना। समझ रहे हो? यहाँ पर सेल करना सही है लेकिन वो फॉल्स ब्रेकआउट ही ढूंढ रहे हैं। यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट मिला, यहाँ पर वो बाय करेंगे और बाय करने के बाद सबके स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, उनको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गई थर्ड कैटेगरी। अभी हम डायरेक्टली ये बात करते हैं कि समझ लो 100% मार्केट मतलब 10 एंट्रीज है आज के दिन। ठीक है, तो 10 एंट्रीज में ब्रेकआउट हुआ। 10 एंट्रीज के ब्रेकआउट में 3 एंट्री थी जहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी ने एंट्री ले ली, क्योंकि डायरेक्टली ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद उनको प्रॉफिट मिला। ये फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी वो ट्रेड लाइन जो ब्रेकआउट होने के बाद रिटेस्ट करने के लिए आई, रिटेस्ट करने के बाद उनको एंट्री मिली और उसके बाद उनको प्रॉफिट मिला। ये हो गई थर्ड कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी या 30 लोग। ठीक है, अभी हम थर्ड कैटेगरी की बात करेंगे। फॉल्स ब्रेकआउट के बाद वो बाय करेंगे और वो अप जाने की तरफ वहाँ पर प्रॉफिट कमाएंगे। तो इस तरह के जो लोग होते हैं, समझ लो फर्स्ट कैटेगरी जो है वो अगर 100 ट्रेड यहाँ पर ले रहे हैं शेयर मार्केट में सारे लोग मिलकर, तो 100 ट्रेड में से सिर्फ 30 ट्रेड ही वो ले सकते हैं। ठीक है, सेकेंड कैटेगरी भी फर्स्ट ट्रेड नहीं ले सकती क्योंकि फर्स्ट ट्रेड तो डायरेक्टली ब्रेकआउट हुआ है। सेकेंड ट्रेड जो है वो रिटेस्ट हुआ है इसलिए वो वहाँ पर ही एंट्री लेंगे, और थर्ड ट्रेड जो है जो रिटेस्ट नहीं हुआ, डायरेक्टली फॉल्स ब्रेकआउट हो चुका है, तो वहाँ पर वो एंट्री नहीं लेंगे। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी यही है कि जो वो 30% लोग हैं वो 100% में से सिर्फ 30% एंट्रीज ले रहे हैं, उनके जो भी रिमेनिंग 70% ट्रेड है वो 70% ट्रेड उनके फॉल्स ब्रेकआउट वो कंसिडर करते हैं। वो सिर्फ कंसिडर करते हैं कि 30% ही रियल ब्रेकआउट है, इसमें ही मुझे ट्रेड करना है।
ये हो गई फर्स्ट कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी जो बोलती है कि मेरी स्ट्रैटेजी जो है वो अगर 100 ट्रेड लाइन्स में काउंट करूंगा तो 100 ट्रेड लाइन्स में सिर्फ 30 ट्रेड लाइन में रियल ब्रेकआउट मुझे मिलेगा और 70 ट्रेड लाइन में मुझे फॉल्स ब्रेकआउट मिलेगा। इस तरह से ये लोग कंसिडर करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, फर्स्ट जो कंसिडर किए वाले लोग हैं उनके साथ भी एंट्री लेनी है। सेकंड कंसिडर करने वाले लोग जो बोल रहे हैं कि मेरी यहाँ पर एंट्री नहीं बनती, लेकिन हमने वहाँ पर भी एंट्री लेनी है। और थर्ड कैटेगरी जो लोग हैं वो बोल रहे हैं कि यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट है, हमें वहाँ पर भी एंट्री लेनी है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली देख सकते हैं कि तीनों भी जो भी एनालिसिस है तीनों में भी क्या हो रहा है, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ये फर्स्ट सपोर्ट तक आ रहा है। ये देख लो, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट तक आया, ये हो गई फर्स्ट स्ट्रैटेजी। सेकेंड स्ट्रैटेजी में भी मार्केट ब्रेकआउट के बाद फर्स्ट सपोर्ट तक आया ही था, ठीक है। इसके बाद ऊपर चला गया ये अलग बात है, लेकिन यहाँ तक तो आया था, ये कंपलसरी। थर्ड स्ट्रैटेजी जो फॉल्स ब्रेकआउट हो चुका है, लेकिन फॉल्स ब्रेकआउट करने से पहले वो ब्रेकआउट के बाद यहाँ तक आया ही था। मतलब तीनों भी स्ट्रैटेजी में मार्केट ब्रेकआउट के बाद इस सपोर्ट तक आया ही था। तो ये सपोर्ट कौन सा है, यहाँ तक ही हमें ट्रेड लेना है। ब्रेकआउट के बाद हम एंट्री ले लेंगे, ठीक है। ये हो गई फर्स्ट कैटेगरी, समझ लो ब्रेकआउट के बाद हमने एंट्री ले ली और यहाँ तक मार्केट आया, हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। फर्स्ट कैटेगरी के साथ हमने ट्रेड किया। अभी सेकंड कैटेगरी के साथ कैसे करेंगे, ब्रेकआउट के बाद एंट्री ले ली, यहाँ तक आया, प्रॉफिट बुक कर लिया। इसके बाद मार्केट रिटेस्ट करने के लिए जाने दो, क्योंकि आपने तो प्रॉफिट बुक कर लिया। तो सेकंड स्ट्रैटेजी वाले जो लोग हैं, अगर उनके समझ लो रिटेस्ट मिल रहा है उनको, इसके बाद वो एंट्री ले लेंगे। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, हमारे प्रॉफिट बुकिंग के बाद वो एंट्री ले रहे हैं। मतलब इसका डायरेक्टली हम कैसे बोल सकते हैं कि इनके ट्रेड में भी हम ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। मतलब 30% लोगों के साथ ट्रेड कर रहे हैं, दूसरे 30% लोगों के साथ ट्रेड कर रहे हैं, मतलब 60% लोगों के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं। थर्ड स्ट्रैटेजी कौन सी है, वो है ब्रेकआउट, फॉल्स ब्रेकआउट होगा और मार्केट यहाँ से फिर से अप चला जाएगा, लेकिन उससे पहले ही हम एंट्री ले रहे हैं और यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। तो हम उन लोगों के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। तो 100% लोग हैं और 3 कैटेगरी मैंने बता दिए, फर्स्ट 30, सेकेंड 30 एंड थर्ड 30, ठीक है। तो इन तीनों के साथ हम ट्रेड कर रहे हैं। जो बचा कुचा 10% है वहाँ पर स्टॉप लॉस हमारा हिट होगा या हम वहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि शेयर मार्केट ऐसी चीज़ है कि कोई भी 100% वहाँ पर काम नहीं करता। कई बार उनका स्टॉप लॉस हिट होता है, कई बार वो अवॉइड करते हैं वहाँ पर ट्रेड लेना, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्यूरेसी हमारी बढ़ा सकते हैं। तो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे, अगर हमारे पास 100 ट्रेड्स अवेलेबल है तो 100 ट्रेड्स में फर्स्ट 30 लोग जहाँ पर एंट्री ले रहे हैं वहाँ पर भी हम एंट्री ले रहे हैं, सेकेंड 30 लोग जहाँ पर एंट्री ले रहे हैं वहाँ पर भी हम एंट्री ले रहे हैं, थर्ड 30 लोग जहाँ पर एंट्री ले रहे हैं वहाँ पर भी हम एंट्री ले रहे हैं। मतलब हम 100% में से यहाँ पर 90% लोगों के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर समझ लो 100 एंट्रीज़ हमारे मार्केट में अवेलेबल है तो उनमें से 90 एंट्रीज़ में हम वहाँ पर ट्रेड लेंगे, ठीक है। हमारा टारगेट छोटा होगा, ब्रेकआउट के बाद एंट्री ले लेंगे और डायरेक्टली फर्स्ट सपोर्ट के ऊपर हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। टारगेट छोटा है लेकिन एक्यूरेसी देख लो, फर्स्ट जो भी लोग हैं उनके साथ भी ट्रेड कर रहे हैं, सेकंड लोग हैं उनके साथ भी कर रहे हैं, थर्ड लोग हैं उनके साथ भी कर रहे हैं। मतलब हमारी एक्यूरेसी बढ़ रही है। ऐसा नहीं है अगर समझ लो हम फर्स्ट कैटेगरी में घुस गए, डायरेक्टली ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड ले लो और टारगेट बहुत बड़ा रख दो, अगर गया तो टारगेट लेंगे, अगर घूम गया तो स्टॉप लॉस लेंगे, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो इस कैटेगरी में आप देख लो 100% में से वो बोल रहे 30% में प्रॉफिट कमाऊंगा, 70% ट्रेड में मैं लॉस करूंगा, ऐसे वो बोल रहे। तो ऐसे हमें नहीं करना है, हमें एक्यूरेसी बनाना है। प्रॉफिट छोटा रहने दो लेकिन एक्यूरेसी बढ़ाना है, ठीक है। प्रॉफिट हम छोटा ले सकते हैं, वो अच्छी बात है। समझ लो आपने 10,000 इन्वेस्टमेंट किया, 10,000 के ऊपर 1,000 प्रॉफिट हुआ, अच्छी बात है, उतना ही लेकर निकल जाओ। 5,000 ही चाहिए ऐसा मत बोलो, क्योंकि आप एक्यूरेसी बढ़ाने के ऊपर ध्यान दो। आज 1000 कमाए, कल 1000 कमाए, परसों 1000 कमाए, पूरे एक मंथ के अंदर हर दिन 1000 कमाए, ये हो गई आपकी एक्यूरेसी। लेकिन आप ऐसे बोल रहे हो कि नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, 10,000 मैं लगा रहा हूँ तो मुझे 5,000 एक दिन में ही चाहिए। तो एक दिन 5,000 कमाओगे, दूसरे दिन लॉस करोगे, अगले दिन कमाओगे, अगले दिन लॉस करोगे, तो मंथ के एंड में क्या होगा, आपके पास उतना पैसा नहीं रहेगा। आपका टैक्स पे करते आपका पूरा जो भी अकाउंट है वो जीरो हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है, एक्यूरेसी बढ़ाना है, प्रॉफिट छोटा रहने दो, ठीक है। तो ये प्रॉफिट जो है ये छोटा है ऐसा हम कंसिडर करेंगे। एंट्री कहाँ लेंगे, ब्रेकआउट के बाद डायरेक्टली एंट्री लेंगे। मतलब जिस कैंडल का ब्रेकआउट हो रहा है, आपको दिखा कि इस लाइन को क्रॉस कर ये कैंडल यहाँ पर आई, आप वहाँ पर डायरेक्टली एंट्री ले लो। आप डायरेक्टली वहाँ पर एंट्री लोगे, उसके बाद क्या होगा,
अगला जो सपोर्ट होगा वहाँ पर आपका टारगेट होगा। तो वो कौन सा होगा मैं आगे डिस्कस करूँगा, ठीक है। आपका टारगेट, आपकी एंट्री और आपका स्टॉप लॉस वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये है साइकोलॉजी कि मार्केट में 3 तरह के लोग होते हैं, मतलब 3 तरह के ट्रेडर्स अवेलेबल है। जो ब्रेकआउट के ऊपर डायरेक्टली एंट्री लेते हैं, जो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के ऊपर एंट्री लेते हैं, जो ब्रेकआउट के बाद बोलते हैं कि ये फॉल्स ब्रेकआउट है, यहाँ पर मैं बाय करूँगा, वो, ठीक है। तो ये 3 तरह के लोगों के साथ भी हम ट्रेड कर रहे हैं, हम तीनों के साथ वहाँ पर एंट्री लेंगे, लेकिन इतना ही है हम छोटा प्रॉफिट लेके मार्केट से निकल जाएंगे, ठीक है। तभी ये सक्सेसफुल हम कर सकते हैं। अभी डायरेक्टली बात करते हैं इंट्राडे मास्टरी, जो मेरी स्ट्रैटेजी है। यहाँ पर एंट्री क्या है, एंट्री एट ब्रेकआउट, मतलब यहाँ पर ब्रेक मिला डायरेक्टली हम एंट्री ले लेंगे। उसके बाद स्टॉप लॉस क्या है, एट प्रीवियस हाई या लो। समझ लो ये अब जाने वाली ट्रेड लाइन है, इसने डाउन साइड ब्रेकआउट दे दिया तो हम यहाँ पर शॉर्ट सेलिंग करेंगे, शॉर्ट सेलिंग करेंगे, नीचे आएंगे हम यहाँ पर बाय करेंगे। ये हो गया हमारा टारगेट। लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा, ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ कहाँ पर है, ये हाई है ऊपर की तरफ, ये एक हाई और ये एक हाई, तो ब्रेकआउट के पहले वाला हाई ये है, तो ये होगा हमारा स्टॉप लॉस। अभी स्टॉप लॉस हमें पता है क्योंकि ब्रेकआउट से पहले ही स्टॉप लॉस पता है। ब्रेकआउट के बाद टारगेट हमें मिलेगा, तो टारगेट कितना लगाएंगे, जितना हमारे ये इस पॉइंट से, समझ लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से हमारा स्टॉप लॉस यहाँ तक होगा, तो इस पॉइंट से यहाँ तक जितना भी हमारा स्टॉप लॉस है उतना ही नीचे हमारा टारगेट होना चाहिए। ये कैलकुलेटेड है, मैं 1 साल से यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ, 1 साल से मैं एनालिसिस कर रहा हूँ, एनालिसिस के बाद ही मैंने ये स्ट्रैटेजी बिल्ड की है। हर बार जब भी ब्रेकआउट होता है मार्केट, यहाँ पर जितना पहले वाला हाई या लो था ब्रेकआउट से पहले, उतना ही मूवमेंट वो ब्रेकआउट के बाद हमें देता ही है। ये कंपलसरी होता है, फर्स्ट स्ट्रैटेजी में भी होता है, सेकंड स्ट्रैटेजी में भी मार्केट ये देने के बाद अप साइड चला जाता है, रिटेस्ट करता है, वो अलग बात है। लेकिन हम यहाँ पर पहले ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। थर्ड स्ट्रैटेजी में मार्केट अब जाता है और ऊपर ही चला जाता है, ये होता है फॉल्स ब्रेकआउट। तो इस स्ट्रैटेजी में भी हम यहाँ पर पहले ही प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। तो ये है मेरी स्ट्रैटेजी, जहाँ पर आप एंट्री ले लोगे डायरेक्टली, जो भी कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया डायरेक्टली आप एंट्री ले लोगे, उस कैंडल को कंप्लीट होने दो, अगली कैंडल में ले लो, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर वो कैंडल ब्रेक कर रही है तो डायरेक्टली आप वहाँ पर एंट्री लो, वो कैंडल के साथ ही आप अपना प्रॉफिट बनाओ, अगली कैंडल और नीचे आएगी, अगली कैंडल और नीचे आएगी, 3 या 4 मिनट के अंदर आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। समझ रहे हो, आपको सिर्फ इतना ही करना है, ब्रेकआउट के बाद एंट्री ले लो, जितना ऊपर वाला स्टॉप लॉस है उतना ही नीचे टारगेट आप कंसिडर करोगे, उसके साथ आप ट्रेड करोगे। तो टारगेट क्या है, इक्वल टू योर स्टॉप लॉस, जितना आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। तो आप टेलीग्राम चैनल में जाओ, हर दिन देखो जो मैंने एनालिसिस शेयर किया है कि निफ्टी 50 में 10:30 से पहले मैंने ट्रेड ले लिया या उसके बाद ले लिया, कोई भी एंट्री देख लो, कोई भी चार्ट देख लो, वहाँ पर ब्रेकआउट के ऊपर मैं डायरेक्टली ट्रेड लेता हूँ, और ब्रेकआउट के बाद जो मेरा पहले वाला हाई या लो है, ठीक है, ब्रेकआउट से पहले वाला, जितना वो जितना मेरा स्टॉप लॉस बनेगा उतना ही टारगेट मैं नीचे अज्यूम करूँगा और उतना टारगेट में मार्केट से निकल जाऊँगा। तो ये है इंट्राडे मास्टरी। मार्केट में 3 तरह के ट्रेड्स अवेलेबल है, लेकिन हम एक को फॉलो नहीं करेंगे, हम तीनों को फॉलो करेंगे। तीनों लोग जब प्रॉफिट कमा रहे हैं हम तीनों के साथ भी प्रॉफिट कमाएंगे। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम थोड़ा सा प्रॉफिट कमा रहे हैं लेकिन एक्यूरेसी उनसे ज़्यादा है, ठीक है, उनसे एक्यूरेसी ज़्यादा है। अगर 100 ट्रेड्स अवेलेबल हैं तो सब कैटेगरी में क्या हो रहा है, 30% वो प्रॉफिट कमा रहे हैं, 70% ट्रेड में वो लॉस कर रहे हैं। लेकिन हमारा क्या है, 100% ट्रेड में से 90% में हम ट्रेड कर रहे हैं और प्रॉफिट कमा रहे हैं, और सिर्फ 10% जो रिमेनिंग है वहाँ पर हम ट्रेड नहीं करेंगे, या तो हम वहाँ पर ट्रेड करेंगे और स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से वो ट्रेडिंग होगी। तो ये हो गई फर्स्ट स्ट्रैटेजी। अभी देखते हैं रेनबो स्ट्रैटेजी। रेनबो स्ट्रैटेजी मतलब बहुत सारे रंगों से भरी हुई। बहुत सारे रंगों से भरी हुई शेयर मार्केट में कौन सा इंडिकेटर है, वो है फिबोनाची इंडिकेटर। तो फिबोनाची इंडिकेटर के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पर ट्रेड लेना है। फिबोनाची इंडिकेटर के अकॉर्डिंग मतलब ट्रेड लाइन तो हमारे साथ होगी, जो भी ट्रेड लाइन है, समझ लो मार्केट ऊपर था वो नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, हमें डाउन ट्रेंड में एंट्री लेनी है, डाउन ट्रेंड में एंट्री लेनी है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें एक
सपोर्ट ट्रेड लाइन ढूंढनी है, जहाँ पर मार्केट ने एक लो बनाया, उसके बाद एक हाइयर लो बनाया। हाइयर लो मतलब पहले लो से थोड़ा सा ऊपर चला गया, तो यहाँ पर हम ट्रेड लाइन खींच देंगे। यहाँ पर मार्केट चल रहा है, इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा और नीचे गिरेगा, तो ये हो गई डाउन साइड की तरह एंट्री। तो यहाँ पर हम सपोर्ट लाइन ढूंढ रहे हैं, लेकिन सपोर्ट लाइन ढूंढते टाइम कुछ बार ऐसे भी होता है कि हमें यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट मिल जाता है, या नीचे की तरफ बहुत सारी मूवमेंट मार्केट नहीं देता, उतना प्रॉफिट हमें नहीं मिलता, ठीक है। तो यहाँ पर एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए, एक्यूरेसी मतलब ट्रेड लाइन कैसे ड्रॉ करनी है ये तो आपको पता है, मतलब आप समझ लो 80% एक्यूरेट हो। आगे वाला जो 20% आप वहाँ पर फेल हो रहे हो, वहाँ पर भी अगर आपको एक्यूरेसी बढ़ानी है तो आपको रेनबो स्ट्रैटेजी हेल्प करेगी। रेनबो स्ट्रैटेजी मतलब ट्रेड लाइन भी है, ब्रेकआउट भी मिलेगा, लेकिन उसके साथ फिबोनाची का कंफर्मेशन मिलेगा कि हाँ यहाँ पर आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो अगर ऐसा हो रहा है कि ट्रेड लाइन सही है, ब्रेकआउट भी सही है और उसके साथ फिबोनाची का एक्यूरेसी लेवल आपके साथ है, तो यहाँ पर 100% आपको प्रॉफिट मिलेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हर दिन फिबोनाची का लेवल आपके साथ नहीं होता, मतलब जो भी एनालिसिस होगा हर दिन आपके साथ नहीं होता, इसलिए हर दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, लेकिन एक मंथ के अंदर आपको 10 बार ट्रेड मिल सकता है। इसलिए रेनबो स्ट्रैटेजी 100% वर्क करती है, लेकिन एक मंथ के अंदर हर दिन वो प्रॉफिट, मतलब हर दिन वो ट्रेड आपको नहीं मिलेगा, आपको एक मंथ के अंदर 10 बार ट्रेड वहाँ पर देखने को मिलेगा। इसलिए रेनबो स्ट्रैटेजी को भी आपको फॉलो करना चाहिए। यहाँ पर मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं कौन से देख लो। अप्लाई फिबोनाची लेवल, वो कैसे अप्लाई करते हैं वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। ये देख लो 0.236, 0.385 एंड 0.5 ओनली। सिर्फ इतने ही लेवल हमारे इम्पॉर्टेंट है, आगे वाले लेवल्स हमें कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ 3 लेवल हमें इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। अभी ड्रॉ ट्रेड लाइन, ये हो गई फर्स्ट प्रोसीजर। ड्रॉ ट्रेड लाइन फॉर अप ट्रेंड हमें क्या करना है, अप्लाई फिबोनाची फ्रॉम बॉटम लोअर लो टू टॉप हाइयर हाई, ठीक है, समझ रहे हो। फिबोनाची अगर अप ट्रेंड में एंट्री लेना है तो हमें क्या करना है, बॉटम लोअर लो, लोअर लो मतलब सबसे नीचे वाला लो, सबसे नीचे वाला लोअर लो, सबसे नीचे वाला लो, टू हाइयर हाई मतलब सबसे हाई वाला हाई। अगर आपको अप ट्रेंड में एंट्री लेनी है, अप ट्रेंड में मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो सबसे नीचे वाला लो और सबसे हाई वाला हाई को आप यहाँ से लेकर यहाँ तक फिबोनाची अप्लाई करोगे। यहाँ तक बहुत सारे आपको लेवल्स मिल जाएंगे। इस लेवल के अंदर जो चार्ट फॉर्म होगा उसके ऊपर आप ट्रेड लाइन भी निकालोगे और ट्रेड लाइन के ऊपर आप ब्रेकआउट भी ले लोगे, ठीक है, ब्रेकआउट के ऊपर आप एंट्री ले लोगे। तो डायरेक्टली हम ये डिस्कस करते हैं, समझ। अभी हम ये भी बात देख ले कि डाउन ट्रेड में क्या करना है। अप्लाई फिबोनाची फ्रॉम, कहाँ से अप्लाई करना है, टॉप हाइयर हाई, मतलब जो ऊपर वाला हाइयर हाई टॉप में है, जो हाइयर हाई है यहाँ से मार्केट नीचे गिर रहा है तो ये होगा हाइयर हाई। तो हाइयर हाई का फर्स्ट पॉइंट यहाँ से फिबोनाची ड्रॉ करेंगे नीचे की तरफ, कहाँ तक, बॉटम लोअर लो, मतलब सबसे नीचे वाला लोअर लो। तो बॉटम लोअर लो, तो यहाँ से हम अप्लाई करेंगे नीचे तक और यहाँ तक आकर उसे कनेक्ट कर देंगे। ये पूरे लेवल्स हमें रेनबो की तरफ दिखाई देंगे, वो होगा हमारा फिबोनाची इंडिकेटर, ठीक है। अभी ये जो एनालिसिस है मैंने टेलीग्राम चैनल में ये शेयर कर दिया था, इसकी डेट क्या है ये पता नहीं, लेकिन ये एनालिसिस मेरा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख लो, ये है हाइयर हाई, क्योंकि मुझे पता है मतलब समझ लो यहाँ तक मार्केट आ चुका है। 10:30 के बाद यहाँ पर 11 बज रहे, तो यहाँ पर 10:45 होंगे, तो 45 मिनट तक मार्केट आ चुका है। मुझे दिख रहा है कि यहाँ से मार्केट बहुत गिर चुका है, तो ये हो गया डाउन ट्रेंड, क्योंकि मार्केट नीचे गिरा, लो लगाया, फिर थोड़ा ऊपर आया, फिर एक नया लो, फिर थोड़ा ऊपर, फिर एक नया लो, फिर थोड़ा ऊपर, फिर एक नया लो, तो इस तरह से मार्केट नीचे ही गिर रहा है। तो यहाँ पर मुझे पता चल गया कि डाउन ट्रेंड है, तो डाउन ट्रेंड में मुझे एंट्री लेनी है। एंट्री लेने के लिए मुझे क्या करना है, एक लो मुझे कंसिडर करना होगा, उसके बाद अगर लोअर लो बनता है तो मैं छोड़ दूंगा, लेकिन यहाँ पर बना हाइयर लो। हाइयर लो मतलब पहले लो से थोड़ा सा ऊपर वाला लो, तो पहले लो से थोड़ा सा ऊपर वाला लो बन गया हाइयर लो। हाइयर लो को मैंने डायरेक्टली यहाँ पर फर्स्ट लो सेकंड लो को एक लाइन कनेक्ट कर दी, ड्रॉ कर दी। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पर डायरेक्टली ब्रेकआउट मिल गया। ब्रेकआउट में देखो कितनी बड़ी कैंडल मिली, तो हमें क्या करना है, ब्रेकआउट में जब भी ये कैंडल ब्रेक करेगी हम यहाँ पर ही एंट्री ले लेंगे। हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये कैंडल फॉर्म होने दो उसके बाद एंट्री लेंगे, ठीक है। हमें डायरेक्टली यहाँ पर एंट्री लेनी है। ब्रेकआउट के बाद डायरेक्टली हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। एंट्री लेने से क्या होगा, मार्केट यहाँ पर गिर जाएगा और गिरते समय भी आपको प्रॉफिट होगा। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, और थोड़ा गिरेगा और 2-4 मिनट के बाद और थोड़ा गिरेगा, तो इस तरह से आपका टारगेट आपको मिल जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर देखते हैं स्टॉप लॉस इज इक्वल टू टारगेट, यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, यहाँ पर ब्रेकआउट मिला और यहाँ से हमारा पिछला वाला हाई हमारा स्टॉप लॉस, मुझे ये ब्लू कलर की लाइन, ठीक है, ये हमारा स्टॉप लॉस। तो यहाँ से यहाँ तक कितने रुपीज़ का डिफरेंस है, समझ लो 100 रुपये। तो 100 रुपये का अगर हमारे स्टॉप लॉस है तो यहाँ से ही 100 रुपये का हमारा टारगेट, मतलब सेकेंड कैंडल में ही आपको प्रॉफिट मिल गया। फर्स्ट कैंडल में आपने यहाँ पर एंट्री डाली, आपको प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ तक प्रॉफिट हुआ 80 रुपये का प्रॉफिट हो रहा, और थोड़ा नीचे गिरा 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, आपने यहाँ पर टारगेट बुक कर लिया, आपका काम खत्म। इसके बाद मार्केट रिटेस्ट करने के लिए यहाँ पर ऊपर जाए, मतलब सेकंड स्ट्रैटेजी, तो जाने दो, आपने तो प्रॉफिट बुक कर लिया। और थर्ड स्ट्रैटेजी क्या है, ब्रेकआउट के बाद यहाँ पर फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा और यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले ही एंट्री ले रहे हैं, पहले ही प्रॉफिट बुक कर ले, मार्केट से निकल जा रहे हैं, एक्यूरेसी बढ़ाई है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एंट्री ली, हमने यहाँ पर टारगेट बुक कर लिया, 100 रुपीज़ लेकर मार्केट से निकल गए। अलग स्ट्रैटेजी के लोग क्या कर रहे हैं, एंट्री यहाँ पर ले रहे और वो बोल रहे कि 200 रुपये का टारगेट। सेकंड स्ट्रैटेजी वाले क्या बोल रहे हैं, यहाँ पर एंट्री नहीं लेनी, रिटेस्ट के लिए एंट्री लेनी है, समझ लो यहाँ पर रिटेस्ट के लिए आया ही नहीं, तो वो यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे, तो उनका एक्यूरेसी रेट खत्म हो गया। एक दिन के अंदर आप उनको जो भी 100 ट्रेड लाइन्स ब्रेकआउट मिल रहे हैं, समझ लो उनमें से भी एक ट्रेड लाइन है, इसने ब्रेकआउट दे दिया, लेकिन ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट करने के लिए नहीं आया, तो उनको यहाँ पर एंट्री नहीं मिली, ठीक है। तो सेकंड स्ट्रैटेजी वाले भी यहाँ पर फेल हो गए। थर्ड स्ट्रैटेजी वाले कौन से, यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट के लिए वो वेट करेंगे, यहाँ पर फॉल्स ब्रेकआउट हुआ ही नहीं, तो उनको भी एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से उनके जो भी ट्रेड लाइन उन्होंने ड्रॉ की है वो वहाँ पर एंट्री ही नहीं लेंगे, तो उनकी एक्यूरेसी खराब हो जाएगी। लेकिन हमारा क्या है, ट्रेड लाइन को ब्रेकआउट मिला, डायरेक्टली एंट्री ले लो और प्रॉफिट यहाँ तक होना चाहिए, प्रॉफिट बुक कर लो, निकल जाओ। एक्यूरेसी आपको तीनों भी स्ट्रैटेजी के साथ चलना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कोई भी स्ट्रैटेजी रहने दो, सब में हम ट्रेड लेंगे और वहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। तो यहाँ पर एंट्री लेंगे हम, तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करेंगे। ये हो गई नॉर्मल एनालिसिस कि मार्केट नीचे गिर रहा है, ट्रेड लाइन निकाली, इसका ब्रेकआउट हो गया। अभी हम ट्रेड लाइन किस तरह से ड्रॉ करते हैं, फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट के बाद अगर मार्केट थर्ड टाइम भी यहाँ पर सपोर्ट लेता है तो हम बोलेंगे ये ट्रेड लाइन सही है, क्योंकि मार्केट हमारी ट्रेड लाइन को रिस्पेक्ट दे रहा है। यहाँ पर थर्ड टाइम सपोर्ट लिया ही नहीं, डायरेक्टली ब्रेकआउट दे दिया, तो हम बोलेंगे ये ट्रेड लाइन नहीं ड्रॉ करनी। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर हमें फिबोनाची की हेल्प लेनी है और ये ट्रेड लाइन में ट्रेड लेना है। तो फिबोनाची की हेल्प कैसे लेंगे, हायर हाई का फर्स्ट पॉइंट यहाँ से खींच दिया मैंने लेवल्स और यहाँ तक ड्रॉ किया, यहाँ तक ड्रॉ किया मतलब ये हॉरिजॉन्टल लेवल देख लो, हॉरिजॉन्टल लेवल कहाँ तक है, लोअर लो, ये है बॉटम लोअर लो, क्योंकि मार्केट यहाँ तक ही फॉर्म हुआ है, अभी भी ब्रेकआउट नहीं मिला है, ठीक है। तो हमने ट्रेड लाइन सिर्फ खींची है और यहाँ पर मार्केट आया है, हमने ये फिबोनाची लेवल ड्रॉ कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, मार्केट ऊपर चला गया, ये हो गया फर्स्ट लेवल 0.236, मैंने बताया था 3 लेवल 0.236, 0.382 और 0.5, ये 3 लेवल्स हमें इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट लो, इसके बाद मार्केट ऊपर आया, इस लेवल को रिस्पेक्ट देना चाहिए था, नहीं दिया, ब्रेक कर दिया, ऊपर चला गया, जाने दो। फिर से नीचे आया, सेकंड सपोर्ट, हमने एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करी, ऊपर चला गया, ऊपर चला गया और उसने डायरेक्टली रिस्पेक्ट दे दिया 0.382। रिस्पेक्ट मतलब सिर्फ इसे टच करना है और घूम जाना है, इसे ब्रेक करके ऊपर नहीं जाना। अगर ब्रेक करके ऊपर चला गया तो यहाँ पर ये फिबोनाची का लेवल कुछ काम का नहीं, लेकिन अगर ये सिर्फ टच करके मतलब रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पर सिर्फ टच करके ये घूम जा रहा है, तो ये होगा सही लेवल, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। लेकिन ये कब करना है, ब्रेकआउट से पहले, ठीक है, ब्रेकआउट से पहले। समझ लो ब्रेकआउट यहाँ पर मिला तो इसके पहले हम देखेंगे इसने रिटेस्ट लिया, हाँ इसने रिटेस्ट लिया, तभी ये ट्रेड लाइन सही है। अगर समझ लो इसने रिटेस्ट लिया और थोड़ा नीचे आया, फिर से यहाँ से घूम गया और ब्रेक कर दिया ऊपर की साइड, ब्रेक करके बाद और यहाँ पर आया और ब्रेकआउट दे दिया, तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ब्रेक करने से पहले यहाँ पर इसे रिस्पेक्ट देना चाहिए था, जो इसने यहाँ पर नहीं दिया। लेकिन इस ट्रेड में क्या हो रहा है, ब्रेक करने से पहले रिस्पेक्ट दिया, इसीलिए हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। तो ये हो गई रेनबो स्ट्रैटेजी। रेनबो स्ट्रैटेजी में क्या करना है आपको, कंसिडर फिबोनाची लेवल ड्रॉ करना है, आपकी ट्रेड लाइन जो डिज़ाइन आपने बनाया है, मैंने जो सिखाया वही ट्रेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है, इसके ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री लेना है। लेकिन एक्यूरेसी कैसे बढ़ाएंगे, फिबोनाची लेवल यूज करके। कैसे, ब्रेकआउट से पहले अगर ये रिस्पेक्ट देता है फिबोनाची लेवल को, तो ये 100% आपको प्रॉफिट देगा, 100% आपको प्रॉफिट देगा, मैं 100% बोल रहा हूँ। अगर ये यहाँ पर रिस्पेक्ट दे रहा है तो, अगर समझो ये यहाँ पर ऊपर चला जाता और फिर नीचे आता और यहाँ पर ब्रेकआउट देता, तो मैं खुद यहाँ पर एंट्री नहीं लेता, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट ट्रेड लाइन के लिए मेरे को तीसरा सपोर्ट इंपॉर्टेंट है, तीसरा सपोर्ट नहीं मिला।
सेकंड पॉइंट, अगर मैं रेनबो स्ट्रैटेजी यूज कर रहा हूँ तो रेनबो स्ट्रैटेजी में यहाँ पर रिस्पेक्ट मिलना चाहिए था, जो यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं मिला, ऊपर चला गया था, तो यहाँ पर मैं एंट्री नहीं लूँगा। ठीक है, तो ये हो गई रेनबो स्ट्रैटेजी। रेनबो स्ट्रैटेजी का और एक एग्जांपल जो अप ट्रेंड की तरफ होगा। अप ट्रेंड की तरफ मतलब यहाँ पर देख लो मार्केट क्या है, 2 तारीख है, लेकिन कौन सा मंथ है पता नहीं। ठीक है, लेकिन मार्केट ने यहाँ पर एक लो लगा दिया, मार्केट ओपन हुआ, अप चला गया, एक हाई, फिर बाद में एक और एक हाई, फिर एक हाई और एक हाई, मतलब इस तरह से मार्केट यहाँ तक अप साइड तरफ आ चुका है, मतलब ये अप ट्रेंड चल रहा है। समझ रहे हो, मार्केट ओपन हुआ उसके बाद यहाँ तक आया, ये हो गया अप ट्रेंड। अभी हमें इसके बाद अप ट्रेंड में एंट्री लेनी है, क्योंकि यहाँ पर हाई था, इसके बाद एक हाइयर हाई लगाना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने हाइयर हाई नहीं लगाया, मार्केट ने यहाँ पर लगाया लोअर हाई, पहले हाई से थोड़ा सा नीचे वाला हाई, इसलिए लोअर हाई। तो यहाँ पर मार्केट ने लोअर हाई लगा दिया, हमने फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट कंसिडर करा, लाइन खींच दी। तो लाइन खींचने के बाद क्या हुआ, थर्ड रेजिस्टेंस लिया, थर्ड रेजिस्टेंस के बाद फोर्थ रेजिस्टेंस, मतलब ये लाइन सही है। अगर ये ब्रेकआउट देती है तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मार्केट रिस्पेक्ट दे रहा है आपके लाइन को, आप यहाँ पर अप ट्रेंड में एंट्री ले रहे हो, यहाँ पर सही लाइन निकाली है, अप ट्रेंड में अगर ब्रेकआउट देगा तो अप ट्रेंड में चला जाएगा, ये आपको पता है। ठीक है, तो ब्रेकआउट के ऊपर डायरेक्टली आप ट्रेड लोगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत मूवमेंट फास्ट होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये सही लाइन है, यहाँ पर अगर ब्रेकआउट मिलेगा तो बहुत सारे लोग एक साथ बाइंग करेंगे, तो यहाँ पर मूवमेंट आनी ही है। तो यहाँ पर आपको ब्रेकआउट जब दिखने के टाइम डायरेक्टली आपको एंट्री लेना है, जो प्राइस चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली एंट्री ले लोगे, तो ये हो गई सिस्टम जहाँ पर आप अप ट्रेंड में एंट्री ले लो। लेकिन अगर समझो इसे और एक्यूरेसी बढ़ाना है, तो हम इसे बोलेंगे रेनबो स्ट्रैटेजी में यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, फर्स्ट लोअर लो, जो पहला लोअर लो है उसे कंसिडर करके हाइयर हाई तक फिबोनाची लेवल कनेक्ट करेंगे। फर्स्ट पॉइंट से लेकर सेकेंड पॉइंट तक फिबोनाची लेवल तक हम इसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर ये पूरा रेनबो हमारे सामने आ जाएगा, यहाँ पर लेवल्स आ जाएंगे 0.236, 0.382 एंड 0.5। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रेकआउट से पहले देख लो, ब्रेकआउट से पहले इसने रिस्पेक्ट दिया है, तो देख लो मार्केट यहाँ पर नीचे गिरा, यहाँ पर इसने टच किया और ऊपर घूम गया, तो ये कौन सा लेवल है, ये है 0.382। तो 0.382 को अगर मार्केट इतना एक्यूरेट सपोर्ट लेकर अप साइड की तरफ ब्रेकआउट दे देता है, तो यहाँ पर आपको ट्रेड लेना है, क्योंकि ये 100% प्रॉफिट देगा। आपने ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड ले लिया, यहाँ तक प्रॉफिट है नहीं है, क्योंकि ब्रेकआउट से पहले स्टॉप लॉस यहाँ तक है, तो उतना ही टारगेट हमें यहाँ तक मिलना चाहिए, तो यहाँ तक कुछ हमारा टारगेट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ तक टारगेट होने वाला है, देख लो आधा प्रॉफिट हो गया, थोड़ा सा नीचे आया मार्केट, रिटेस्ट करने के लिए लाइन तक आया नहीं, ऊपर की और ही फिर वहाँ से ही घूम गया और ऊपर चला गया और आपको यहाँ पर टारगेट मिल गया। तो इस तरह से आप एक्यूरेसी बढ़ाओगे। समझ रहे हो, एनालिसिस करने के लिए कोई बहुत सारा नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सही नॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो सही नॉलेज मैं आपको दे रहा हूँ। ये हो गई रेनबो स्ट्रैटेजी, आपके ट्रेड लाइन है जो मैंने सिखाई है, उसके साथ सिर्फ एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आप फिबोनाची यूज करोगे। फिबोनाची आपको कब यूज करना है, सिर्फ अगर अप ट्रेंड में एंट्री लोगे या डाउन ट्रेंड में एंट्री लोगे तो ही। साइडवेज में मार्केट है तो वहाँ पर आपको लो और हाई ही नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर कुछ लेवल्स भी नहीं बनेंगे। ठीक है, अगर ये ट्रेंड है नीचे से लेकर ऊपर तक, तभी ये पूरा हमें रेनबो देखने को मिलेगा। इस रेनबो के अकॉर्डिंगली अगर सपोर्ट लेता है तभी हम एंट्री लेंगे। ठीक है, अगर समझो मार्केट ने यहाँ से ब्रेकआउट देता, यहाँ से ब्रेकआउट मतलब डायरेक्टली ब्रेकआउट मिल रहा है यहाँ से। ठीक है, तो ब्रेकआउट से पहले मार्केट ने एक लो लगाया जो डायरेक्टली कहीं पर भी नहीं है, 0.36 लेवल को भी ब्रेक कर चुका है और 0.38 लेवल तक भी नहीं गया है, ये बीच में ही कहीं से घूम गया है और यहाँ से ब्रेकआउट देने वाला था, तो हम यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे। क्योंकि अगर हम रेनबो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हैं तो हमें इंपॉर्टेंट है कि ब्रेकआउट से पहले ये रिस्पेक्ट करना चाहिए, तो ब्रेकआउट से पहले इसने रिस्पेक्ट ही नहीं की, इस लेवल को ब्रेक कर दिया और यहाँ तक वो गया ही नहीं, तो यहाँ पर रेनबो स्ट्रैटेजी हम इसे यूज़ नहीं करेंगे। रेनबो स्ट्रैटेजी हम तभी बोलेंगे जब ये रिस्पेक्ट दे रहा है, तो यहाँ पर रिस्पेक्ट दे दिया, ये हो गई अप ट्रेंड की एंट्री। ठीक है, तो इस तरह से होगी अप ट्रेंड में एंट्री। अभी समझते हैं हम फिबोनाची लेवल कैसे यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। समझ लो, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ, जूम आउट करके आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट ने अप साइड की तरफ कितनी अच्छी रैली आज के दिन दिखाई है। आज के दिन मतलब यहाँ पर आप देख सकते हो
9 मार्च है, तो 9 मार्च के दिन मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, अप साइड की तरफ गया, थोड़ी देर रुका, फिर अप साइड की तरफ गया, थोड़ी देर रुका, फिर अप साइड की तरफ, मतलब यहाँ पर आज मार्केट ने देख सकते हो 2% की तरफ प्रॉफिट आपको दिया है। ठीक है, यहाँ पर हमें फिबोनाची कैसे ड्रॉ करनी है, ये हो गया इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर इंडिकेटर्स आ जाएंगे। यहाँ पर हमें देखना है फिबोनाची कहाँ पर है। ठीक है, तो ये हो गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट, मतलब फिब रिट्रेसमेंट। तो फिब रिट्रेसमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा ये एक्टिवेट हो गया। तो हमें क्या करना है, बॉटम लोअर लो हमें देखना है। तो बॉटम लोअर लो कहाँ पर होने वाला है, इससे भी नीचे मतलब समझ लो यहाँ पर। ये हो गया बॉटम लोअर लो, मतलब ये हो गया फर्स्ट पॉइंट मैंने क्लिक किया, सेकंड पॉइंट मैं कहाँ पर भी रख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन मैं कहाँ पर रखूँगा, समझ लो यहाँ पर रखूँगा। क्यों, क्योंकि मुझे पता है यहाँ तक ही मार्केट आ चुका है, इसके बाद अपसाइड की तरफ गया है वो हम नहीं देख रहे। ठीक है, सिर्फ यहाँ तक मार्केट आ चुका है, समझ लो ये हाई है, इस हाई तक हम यहाँ पर इसे ड्रॉ करेंगे। समझो हमने यहाँ पर फिबोनाची लगा दिया, तो इसे थोड़ा सा हम जूम करेंगे। ये हो गया हमारी फिबोनाची लेवल्स जो रेनबो की तरह आपको दिखेंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये ऊपर चला गया, फिर नीचे, ये ऊपर, इस तरह से मार्केट कुछ यहाँ पर चल रहा है। अगर यहाँ पर मार्केट चल रहा है तो लाइन हमारी कुछ बनेगी, ये हो गया हाई, इसके बाद एक लोअर हाई, मतलब पहले हाई से थोड़ा सा नीचे वाला हाई, और हम यहाँ पर एक ट्रेड लाइन हाई से खींच देंगे। तो इस ट्रेड लाइन को मैं थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ, चार्ट देखने की कोशिश करेंगे हम। यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होता है तो हम यहाँ पर एंट्री लेंगे या नहीं लेंगे। समझ लो हमने ट्रेड लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ करी, ये हो गया हमारा फर्स्ट पॉइंट। इसके बाद मार्केट रेजिस्टेंस लिया, इसलिए हम यहाँ पर ये ट्रेड लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद मार्केट नीचे गया और ऊपर आकर ब्रेकआउट दे दिया, ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट किया इस लाइन के ऊपर और ऊपर चला गया। ठीक है, तो इस तरह से कुछ यहाँ पर हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि अगर ट्रेड लाइन सही है तो ट्रेड लाइन में थर्ड रेजिस्टेंस पॉइंट चाहिए, वो मिला नहीं मिला, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड हमने ज्वाइन किया, थर्ड मार्केट में लेना चाहिए था, मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं लिया, तो ट्रेड लाइन नहीं बनती। अगर समझो ट्रेड लाइन फिर भी हम ड्रॉ करें तो फिबोनाची लेवल देखेंगे, तो फिबोनाची लेवल कुछ यहाँ पर है, फर्स्ट फिबोनाची लेवल रेड वाला जोन, तो मार्केट यहाँ तक आकर रिस्पेक्ट भी नहीं दिया, मार्केट बीच में से ही घूम गया, तो यहाँ पर फिबोनाची लेवल भी नहीं होगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर फिबोनाची लेवल ड्रॉ करेंगे और इसके अकॉर्डिंगली एक्यूरेसी यहाँ पर चेक करेंगे। ये हो गया, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ऐसे फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। अगर समझो मार्केट नीचे गिर रहा है तो कहाँ पर गिर रहा है, समझ लो यहाँ पर। मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो हम फिबोनाची किस तरह ड्रॉ करेंगे, हमने क्या करा, फिबोनाची इंडिकेटर लिया, समझ लो ये हमारा हायर हाई है, यहाँ पर हमारा फर्स्ट हाई, यहाँ से मार्केट यहाँ तक गिरा, उसके बाद और नीचे गिरा, उसके बाद और नीचे गिरा, कुछ यहाँ तक मार्केट आज गिर चुका है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ तक गिर चुका है, इसके बाद क्या होना चाहिए, ये हमारा फर्स्ट लो है, इसके बाद हमें यहाँ पर कुछ सेकेंड लो मिलना चाहिए जहाँ पर हम लाइन ड्रॉ कर सकते थे, मतलब ये हमारा समझो फर्स्ट सपोर्ट है, तो कुछ हमें सेकंड सपोर्ट मिलना चाहिए था, सेकंड सपोर्ट के बाद हम यहाँ पर ट्रेड ले सकते थे, लेकिन सेकंड सपोर्ट मिला नहीं, मार्केट डायरेक्टली बहुत ऊपर चला गया। ठीक है, लेकिन कुछ समझो ऐसे अगर सपोर्ट हमें मिल रहा है, ये हो गया डाउन ट्रेड के बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर चला गया, ऊपर जाने के बाद और नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट ले लिया, उसके बाद और एक बार यहाँ पर सपोर्ट ले लेता है, इसके बाद ब्रेकआउट दे देता, हम यहाँ पर एंट्री ले सकते। लेकिन अगर रेनबो स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमें ट्रेड करना है, तो रेनबो स्ट्रैटेजी के हिसाब से मैंने सिर्फ 3 लेवल बताए थे, 0.236, 0.385 और 0.5। तो यहाँ पर देख लो 0.5 यहाँ तक है, इससे भी ब्रेक करके मार्केट ऊपर जाकर 0.6 को रिट्रेसमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं लेना है, हमें सिर्फ 3 रिट्रेसमेंट लेवल ही फॉलो करने हैं। इसके ऊपर अगर मार्केट जा रहा है तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि इसका मतलब होता है मार्केट ट्रेंड चेंज कर रहा है। मार्केट जो नीचे गिर रहा था वो ज़्यादा से ज़्यादा 0.5 तक ऊपर आना चाहिए, इसके बाद वो गिरना चाहिए, लेकिन अगर वो इसके भी ऊपर आ रहा है तो हम यहाँ पर डाउन साइड की तरफ एंट्री नहीं सोचेंगे, क्योंकि इसका मतलब ये होता है मार्केट अब ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो इस तरह से फिबोनाची के बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं। हमें फिबोनाची ड्रॉ इसलिए करना है कि हमें एक्यूरेसी बढ़ाना है। ठीक है, एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम फिबोनाची ड्रॉ कर रहे हैं। अभी हम देखते हैं नेक्स्ट स्ट्रैटेजी जो है ईगल स्ट्रैटेजी। ईगल मतलब ये बर्ड है जो आसमान में घूमता है, और उसे अगर किसी पे अटैक करना है तो वो नीचे ज़मीन पर आएगा, उसे ले लेगा और डायरेक्टली ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से कुछ
RSI काम करता है। RSI मतलब ये RSI इंडिकेटर है। RSI इंडिकेटर क्या करता है, ऊपर की तरफ यहाँ पर 70 पॉइंट को ये डॉटेड लाइन होगी और नीचे की तरफ यहाँ पर 20 या 30 पॉइंट को यहाँ पर कुछ डॉटेड लाइन होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर टच करता है, घूम जाता है, नीचे गिरता है तो यहाँ पर टच करता है, घूम जाता है। तो इस तरह से कुछ इंडिकेटर यहाँ पर फॉर्म होता है। लेकिन हमें क्या करना है, RSI इंडिकेटर के सिग्नल्स देखने हैं नहीं, हमें RSI डाइवर्जन फाइंड आउट करना है। डाइवर्जन वो मैं आपको सिखाऊंगा कि किसे कहते हैं डाइवर्जन। तो हमें प्रोसेस क्या है, अप्लाई RSI इंडिकेटर। जो भी चार्ट है आप डायरेक्टली अप्लाई करो, इंडिकेटर्स में सर्च करो, RSI इंडिकेटर अप्लाई करो। उसके बाद क्या है, ओनली ऑब्जर्व RSI डाइवर्जन। मैं RSI के इंडिकेटर्स के जो भी सिग्नल्स है वो देखने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ सिर्फ RSI डाइवर्जन देखो, ठीक है। फिर बाद में क्या है, सेम सिंपल ट्रेड लाइन ड्रॉ करो और RSI के साथ उससे ट्रेड लो। RSI के साथ अगर ट्रेड लोगे तो और एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। जो मैं बोल रहा हूँ कि 80% ट्रेड लाइन हमारी प्रॉफिट देती है, 20% लॉस देती है। तो अगर वो 20% लॉस जो दे रही है वो आपको अवॉइड करना है, आपको सिर्फ 80% में ही ट्रेड करना है, तो आपको RSI हेल्प करेगा एक्यूरेसी बढ़ाने में। जो भी आप RSI के हेल्प लेकर एंट्री ले लोगे आपको वहाँ पर प्रॉफिट ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो RSI डाइवर्जन हमें देखना है, RSI के सिग्नल्स नहीं, RSI डाइवर्जन देखना है। तो डाइवर्जन किसे कहते हैं, समझ लो ये निफ्टी बैंक का इंडेक्स है। ये एनालिसिस मैंने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया था, वहाँ से ही मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। तो ये मेरा एनालिसिस है। यहाँ पर देख लो मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, ऊपर चला गया, ऊपर यहाँ तक कुछ चल रहा है, फिर से सपोर्ट, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ले लिया, फिर ऊपर चला गया, यहाँ पर कुछ ब्रेक किया था लेकिन फिर ऊपर आया। ब्रेक क्यों किया था कि लेकिन जस्ट मार्केट ओपन हुआ था, मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ पर एक लो लगाया था और ऊपर आ गया। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ब्रेकआउट, ठीक है। इसके बाद और एक बार हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हुआ, फिर से और एक बार हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हुआ। तो ये जो चल रहा है तो ये हर बार यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ले रहा है, इसलिए हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी। ऊपर की तरफ क्या है, फर्स्ट हाई सेकेंड हाई ड्रॉ करा है, उसके बाद थर्ड हाई टच नहीं किया है, लेकिन हम ऊपर की तरफ भी एंट्री सोच रहे हैं क्योंकि सपोर्ट हर बार ले रहा है। तो यहाँ पर अप साइड ब्रेकआउट दे देगा तो सपोर्ट लेकर यहाँ पर अप साइड की तरफ जा सकता है, ऐसे हम बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें देखना है RSI डाइवर्जन। तो डाइवर्जन किस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो, ब्लैक लाइन शोज RSI डाइवर्जन, मार्केट वांट टू गो अपसाइड। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लो, ये नीचे RSI इंडिकेटर है, RSI इंडिकेटर में समझ लो ये हमारा फर्स्ट हाई है। तो फर्स्ट हाई सेम यहाँ पर भी RSI इंडिकेटर में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद एक मार्केट नीचे आया, यहाँ पर एक लो लगा दिया। तो वैसे ही हाई के बाद जब मार्केट नीचे आया तो यहाँ पर लो लगा दिया, ठीक है। तो ये भी सही है। तो ऐसे ही जब हाई लगाएगा तो हाई देखने को मिलेगा, लो लगाए तो लो देखने को मिलेगा। तो इस तरह से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो अभी हम देखते हैं यहाँ का फर्स्ट हाई जो हमने लाइन ड्रॉ करी है, ट्रेंड लाइन। फर्स्ट हाई यहाँ पर देख लो, फर्स्ट हाई, सेकेंड हाई जो कि पहले हाई से लोअर हाई है, मतलब पहले हाई से थोड़ा नीचे वाला हाई है। तो वैसे ही यहाँ पर भी होना चाहिए, पहले हाई से थोड़ा सा नीचे वाला हाई, लेकिन नहीं हुआ, सेम पॉइंट को हाई मिला, मतलब ये थोड़ा सा ऊपर हाई आ चुका है। क्योंकि ये नीचे होना चाहिए था लेकिन ऊपर आ चुका है, इसका मतलब वो ऊपर आ रहा है, ठीक है। इसके बाद तीसरा हाई जो कि पहले दोनों हाई से और नीचे है, यहाँ पर देख लो तीसरा हाई फिर एक बार वहीं पर आ चुका है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट यहाँ पर नीचे जाना चाहिए था इंडिकेटर में भी, लेकिन इंडिकेटर में मार्केट यहाँ पर अप साइड आ रहा है। यहाँ पर नीचे आना चाहिए था फिर भी अप आ रहा है, यहाँ पर और नीचे जाना चाहिए था फिर भी यहाँ पर अप साइड आ रहा है। तो यहाँ पर ये समझ लो लाइन ड्रॉ कर दी हमने और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी। तो RSI डाइवर्जन हम उसे बोलेंगे जहाँ पर भी हमने ट्रेड लाइन ड्रॉ करी है, जिस पॉइंट को कंसिडर करके समझ लो हमने यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करी है। तो रेजिस्टेंस लाइन होगी हाई को कंसिडर करके, हाई, सेकेंड हाई, थर्ड हाई, फोर्थ हाई, जो भी हाई होंगे सब हाई को हम कनेक्ट करेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस लाइन हाई के ऊपर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हमने हाई ड्रॉ करे, वैसे ही हमें नीचे देखना है RSI में कि यहाँ पर कुछ ट्रेड लाइन बनती है क्या हाई को ड्रॉ करते हुए। तो समझ लो ये हमारा फर्स्ट हाई, ये सेकेंड हाई, हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ करी। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, हमें ट्रेड लाइन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल दिख रही है, लेकिन रियलिटी में रियल ट्रेड लाइन डाउन साइड की तरफ है। तो RSI अगर डाउन साइड की तरफ दिखाएगा तो ये नॉर्मल है, यहाँ पर डाइवर्जन नहीं है। लेकिन अगर समझो मार्केट यहाँ पर डाउन साइड की तरफ ट्रेड लाइन है लेकिन इंडिकेटर की ट्रेड लाइन डाउन साइड की तरफ नहीं है, थोड़ी सी ऊपर आ चुकी है,
तो ये हो गया डाइवर्जन। डाइवर्जन मतलब जो रियलिटी है उसके अलग चल रहा है, वो डाइवर्ज हो रहा है। तो यहाँ पर डाउन साइड की तरफ ट्रेड लाइन बन रही है, लेकिन यहाँ पर डाउन साइड की तरफ ट्रेड लाइन नहीं, थोड़ी सी अप साइड की तरफ आ चुकी है, तो ये हो गया डाइवर्जन। तो इसका मतलब है अगर ये अप साइड की तरफ आ चुकी है तो इसका मतलब है अप साइड की तरफ ब्रेकआउट मिलेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर नीचे हाई बनाना चाहिए था लेकिन नहीं बना रहा, वो अप आ रहा है। तो यहाँ पर अगर अप आ रहा है तो मार्केट अप साइड ब्रेकआउट देगा तो और अप जाएगा, मतलब आपको वहाँ पर प्रॉफिट सही में होगा, फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होगा, क्योंकि मार्केट के सेंटिमेंट्स है अप जाने के। तो ब्रेकआउट अगर अप साइड मिलेगा तो और अप जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये एनालिसिस बनता है यहाँ पर। अभी हम बात करेंगे ये ब्लू सपोर्ट लाइन की। ब्लू सपोर्ट लाइन को यहाँ पर ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने एक रेड कैंडल बना दी, ठीक है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन 2-3 मिनट बाद फिर वो मार्केट अंदर आ चुका है। तो ये क्यों हुआ? तो यही है RSI डाइवर्जन, जो बोलता है कि मार्केट अप जाने की कोशिश कर रहा है तो आप डाउन साइड की तरफ एंट्री ले रहे हो तो मत लो, वो फॉल्स ब्रेकआउट है। ये हो गया RSI की तरफ से हमें एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हेल्प, कि अगर हम ब्लू लाइन में एंट्री ले रहे हैं तो RSI डाइवर्जन देखेंगे। RSI डाइवर्जन अगर बोल रहा है मैं ऊपर जाना चाहता हूँ तो हमें नीचे की तरफ एंट्री नहीं लेनी है, हमें अप साइड की एंट्री लेनी है, तो हम यहाँ पर अप साइड की तरफ ही ब्रेकआउट देखेंगे। तो ये है RSI डाइवर्जन, ठीक है। और एक एग्जांपल निफ्टी बैंक का देख लो, ये डेट कौन सी है, 26 है, लेकिन कौन सा मंथ है वो पता नहीं, ठीक है। यहाँ पर अप साइड की तरफ मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, फिर अप साइड की तरफ चला गया और जा रहा है। यहाँ पर एक पिंक चैनल ड्रॉ हो चुका है। पिंक चैनल मतलब फर्स्ट हाई, सेकेंड हाई, थर्ड हाई, ठीक है। तो यहाँ पर पिंक चैनल ड्रॉ हो चुका है। उसी के साथ यहाँ पर समझ लो ये ब्लू हॉरिजॉन्टल लाइन, ये फर्स्ट सपोर्ट, इसके बाद ये सेकंड सपोर्ट, इसके बाद सेम थर्ड सपोर्ट और उसके बाद ब्रेकआउट होने वाला है। लेकिन हमें एक्यूरेसी बढ़ानी है, समझ रहे हो। पिंक लाइन को छोड़ दो क्योंकि वो तो अप जाने वाली ट्रेड लाइन है, वो अप साइड की तरफ ब्रेकआउट दे दी फिर भी हम एंट्री नहीं लेंगे क्योंकि वो अप साइड की तरफ जाने वाली ट्रेड लाइन है, वहाँ पर एंट्री हम नहीं लेते। हमें यहाँ पर सपोर्ट की तरफ एंट्री लेना है, ठीक है। फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट। अब ये तीनों भी सपोर्ट अगर सेम है तो हमें सेम हॉरिजॉन्टल लाइन हमें RSI भी मिलनी चाहिए। यहाँ पर सेम जो भी सपोर्ट है वो सेम सपोर्ट हमने पॉइंट कंसिडर किया, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया और नीचे आया, समझ लो यहाँ पर हमारा सेकंड सपोर्ट है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर एक पॉइंट कंसिडर किया। उसके बाद मार्केट ऊपर चला गया, थोड़ा नीचे गिरा और यहाँ पर हमारा थर्ड सपोर्ट है, तो हमने थर्ड सपोर्ट कंसिडर किया। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड सपोर्ट को हमने अगर ट्रेड लाइन से ड्रॉ करेंगे तो ये ट्रेड लाइन का हमें देखने को मिलेगा कि एंगल कैसा है। अगर हमारा यहाँ पर ट्रेड लाइन जो भी हमने चार्ट में ड्रॉ किया है वो हॉरिजॉन्टल है तो RSI में भी हॉरिजॉन्टल होना चाहिए, लेकिन RSI में ये है डाउन साइड की तरफ झुका हुआ। तो ये डायरेक्शन बता रहा है कि मार्केट थोड़ा सा झुक रहा है, नीचे गिर रहा है। RSI डाइवर्जन फॉर्म हुआ, ठीक है। मार्केट यहाँ पर तो हॉरिजॉन्टल ही है, लेकिन इंडिकेटर्स बता रहा है कि मार्केट थोड़ा सा गिर रहा है, मार्केट के सेंटिमेंट्स गिर रहे हैं, तो मार्केट नीचे गिरने वाला है, तो हमने सही लाइन ड्रॉ करी है, क्योंकि अगर ये ब्रेकआउट होगी तो मार्केट नीचे ही गिरेगा। आप ब्रेकआउट देख लो, ब्रेकआउट से पहले के कैंडल देख लो, 4-5 रुपए के कुछ कैंडल है ऊपर नीचे चल रहे हैं। ब्रेकआउट के बाद देख लो 10-20 रुपए के एक कैंडल गिर रहा है, मतलब इतना प्रॉफिट आपको 2 मिनट के अंदर ही मिल रहा है। तो ये होते हैं एक्यूरेट एंट्री, जहाँ पर आपको RSI डाइवर्जन यूज करना है। RSI डाइवर्जन मतलब जैसा मार्केट चल रहा है वैसा RSI चलना चाहिए, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं चलता, आपको ट्रेड लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको देखना है RSI डाइवर्जन है क्या। तो यहाँ पर देख लो, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट अगर कंसिडर करके लाइन ड्रॉ करेंगे तो हॉरिजॉन्टल लाइन आनी चाहिए जैसे वो ऊपर ड्रॉ की है, लेकिन ये नीचे की तरफ झुकी है। तो नीचे की तरफ झुकी है मतलब ये डायरेक्शन बता रही है कि मार्केट भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है तो हमें ब्रेकआउट नीचे की तरफ मिलना चाहिए, वो मिल गया, हमने एंट्री ले ली। 2 मिनट के अंदर आप देख लो कितना बड़ा प्रॉफिट हो रहा है। तो आप इतना बड़ा प्रॉफिट ले सकते हो, या आप डायरेक्टली अपना टारगेट लगा के बैठो, यहाँ पर एंट्री लो, स्टॉप लॉस आपका ये है तो आपका टारगेट कुछ यहाँ पर होगा, तीसरे मिनट में ही आपका टारगेट आपको मिल जाएगा, प्रॉफिट लेकर निकल जाओगे। ये होती है एक्यूरेसी से ट्रेड करना। शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग ट्रेडिंग करते हैं, इंडिकेटर्स के ऊपर ट्रेड करेंगे, ट्रेड लाइन्स के ऊपर ट्रेड करेंगे। हमने इंडिकेटर्स को नहीं खींचा, हमें सिर्फ ट्रेड लाइन के ऊपर बात करेंगे। ट्रेड लाइन में भी बहुत सारे अलग अलग ट्रेडर्स हैं। ब्रेकआउट के ऊपर डायरेक्टली एंट्री लेने वाले फर्स्ट, ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के ऊपर एंट्री लेने वाले सेकंड,
रिटेस्ट नहीं हुआ, अगर वो फॉल्स ब्रेकआउट हुआ, मार्केट अप आ गया, तो उसके बाद वो थर्ड लोग एंट्री ले लेंगे। तो इस तरह के लोग हैं। तो इन तरह के लोग जो डायरेक्टली शेयर मार्केट को सिर्फ देख रहे हैं, एंट्री मिल रही है तभी वो ले रहे हैं, नहीं तो वो बोल रहे हैं कि ये ट्रेड लाइन मेरी नहीं है, मैं इस ट्रेड लाइन में एंट्री नहीं लूँगा। वो लोग वैसे ही बैठे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट लोगों के साथ भी ले रहे हैं, सेकेंड लोगों के साथ भी ले रहे हैं, थर्ड लोगों के साथ भी ले रहे हैं। तो इस तरह से हम ट्रेड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ये हो गई इंट्राडे में मास्टरी। सेकेंड, और एक्यूरेसी रेट बढ़ाना है तो रेनबो स्ट्रैटेजी यूज करो। अप ट्रेंड में जा रहे हो तो देख लो, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट भी मिला है, और उसके बाद अगर फिबोनाची ने आपको सपोर्ट दे दिया तो वहाँ पर एंट्री ले लो, कोई बात नहीं। ये हो गए रेनबो सपोर्ट। उसके बाद आती है ईगल स्ट्रैटेजी। ईगल स्ट्रैटेजी मतलब ऊपर जाता है मार्केट, नीचे आता है, नीचे से फिर ऊपर जाता है, नीचे से फिर आता है, मतलब इस तरह से ईगल जो आसमान में और ज़मीन में दोनों जिस तरफ वो मार्केट में फ्लाई करता है, वैसे ही RSI भी यहाँ पर फ्लाई करता है। ऊपर आसमान में जाता है, फिर नीचे आता है ज़मीन की तरफ, फिर आसमान में चला जाता है। इस तरह से यहाँ पर ईगल हमारा चल रहा है। तो ये ईगल हमें स्ट्रैटेजी बता रहा है कि यहाँ पर डाइवर्जेंस क्रिएट हो रहा है। डाइवर्जेंस मतलब नॉर्मल जैसा मार्केट है वैसे ही यहाँ पर चार्ट फॉर्म होना चाहिए इंडिकेटर में, लेकिन वैसे नहीं होता, वो अलग डाइवर्जन बताता है। डाइवर्जन मतलब यहाँ पर मार्केट हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बता रहा है, लेकिन यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट दिख नहीं रहा, यहाँ पर नीचे गिरते हुए सपोर्ट दिख रहे हैं। तो नीचे गिरते हुए सपोर्ट दिख रहे हैं मतलब डायरेक्शन दिख रहा है कि मार्केट नीचे गिर रहा है। तो ये होती है ईगल स्ट्रैटेजी। ये हो गई हमारी थर्ड स्ट्रैटेजी। इसे हम इस तरह से यूज करेंगे, ठीक है, ट्रेड लाइन के साथ साथ यूज करेंगे। अभी यहाँ पर देख लो RSI डाइवर्जन का और एक निफ्टी बैंक का चार्ट है। ये भी एनालिसिस मैंने टेलीग्राम चैनल में शेयर किया था, वहाँ से स्क्रीनशॉट ले लिया है, ठीक है। ये फर्स्ट हाई, तो यहाँ पर इंडिकेटर में हमें हाई मिल गया। उसके बाद नीचे गिरा, नीचे गिरा, यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, और कुछ यहाँ पर हमें सेकेंड हाई मिला। तो सेकेंड हाई मिलने के बाद हमने क्या करा, ये फर्स्ट हाई सेकेंड हाई को ड्रॉ करा, और यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। उसके बाद मार्केट रिटेस्ट करके ऊपर चला गया। इस तरह से एनालिसिस है येलो लाइन का। लेकिन अगर आप बात करोगे ब्लू लाइन की, तो यहाँ पर ब्लू चैनल फॉर्म हो रहा है। चैनल में मार्केट ने हाई लगा दिया, एक लो, फिर एक हाई, फिर एक लो, तो चैनल में मार्केट चल रहा है। तो चैनल में मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे रहा है, समझ रहे हो। येलो लाइन जो है, येलो लाइन का फर्स्ट हाई और सेकेंड पॉइंट बहुत दूर है, तो येलो लाइन डायरेक्टली हम ट्रेड नहीं ले सकते। अगर हम ट्रेड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ सपोर्ट लेने के बाद दूसरा सपोर्ट कुछ, सॉरी, यहाँ रेजिस्टेंस लेने के बाद दूसरा रेजिस्टेंस कुछ यहाँ होना चाहिए, लेकिन ये बहुत दूर है। और इसके बाद मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट भी दे दिया, तो हम येलो लाइन के ऊपर डायरेक्टली ब्लाइंडली एंट्री नहीं ले सकते, लेकिन हम इस चैनल में एंट्री ले सकते, क्योंकि ये चैनल यहाँ पर ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर चैनल फॉर्म हो चुका है। तो हमें RSI डाइवर्जन देखना है कि इसे ब्रेकआउट जो देगा मार्केट, चैनल अगर नीचे ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ पर डाइवर्जेंस क्या बता रहा है, चैनल अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा तो डाइवर्जेंस क्या बताएगा, हमें ये देखना है। येलो लाइन का फर्स्ट पॉइंट देख लो। उसके बाद मार्केट नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद यहाँ पर हमें सेकेंड हाई मिला। सेकेंड हाई यहाँ पर देख लो, फर्स्ट हाई से सेकेंड हाई नीचे है, लोअर हाई है। तो यहाँ पर इंडिकेटर में भी यहाँ पर कुछ नीचे लोअर हाई बनना चाहिए था, लेकिन मार्केट ने सेम लेवल के ऊपर यहाँ पर दूसरा हाई बना दिया। इसका मतलब मार्केट नीचे बनना चाहिए था, लेकिन वो ऊपर आ चुका है, मतलब मार्केट अप जाने की कोशिश कर रहा है। ये हो गया फर्स्ट हाई। उसके बाद सेकेंड हाई सेम है, यहाँ पर सेकेंड हाई सेम है। उसके बाद मार्केट ने देख लो यहाँ पर कुछ येलो लाइन को ब्रेकआउट दे दिया। तो येलो लाइन को जब ब्रेकआउट दे रहा है, उसके बाद ब्लू लाइन को भी ब्रेकआउट दे रहा है। तो येलो लाइन के ऊपर अगर आप ट्रेड नहीं करना चाहते, या मैं ट्रेड करूँगा, मतलब मैं तो ट्रेड नहीं करूँगा, ठीक है, तो अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो कर सकते हो, लेकिन मैं ट्रेड करूँगा ब्लू चैनल ब्रेक होने के बाद, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि ब्लू चैनल किस तरह से यहाँ पर हमें बताया। तो ब्लू चैनल ने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया, हम यहाँ पर एंट्री लेंगे। इसके बाद मार्केट में अपसाइड की तरफ मूवमेंट देख लो, 2-3 मिनट के अंदर आपका प्रॉफिट मिल गया, समझ रहे हो। हमें RSI डाइवर्जन देखना है, तो यहाँ पर डाइवर्जन मिल गया। फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट कनेक्ट करने के बाद हमें दिख रहा है कि यहाँ पर मार्केट नीचे गिर रहा है, मतलब नीचे की तरफ हमने ट्रेड लाइन ड्रॉ करी। अगर सेम ट्रेड लाइन RSI में भी फॉर्म होगी तो यहाँ पर डाइवर्जन नहीं है, मार्केट नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पर नीचे गिरने वाली ट्रेड लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, लेकिन वो हो गई अपसाइड की तरफ जाने वाली। तो अगर RSI में अपसाइड की तरफ जाने वाली ट्रेड लाइन ड्रॉ हो रही है तो ये हो गया डाइवर्जन, क्योंकि ऊपर वाला देख लो नीचे झुका है और नीचे वाला देख लो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये हो गया डाइवर्जन। तो डाइवर्जन क्या बता रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। इसका मतलब अप साइड की तरफ ब्रेकआउट अगर मिलेगा तभी ट्रेड लेना है। तो इस चैनल के अंदर
मार्केट ने यहाँ पर ब्रेकआउट मिला डाउन साइड की तरफ, तो चैनल को ब्रेकआउट मिला, यहाँ पर हम एंट्री लेने वाले थे, लेकिन देख लो हमने यहाँ पर एंट्री नहीं ली। क्यों नहीं ली? आरएसआई ने हमें हेल्प करा, आरएसआई डाइवर्जन ने। आरएसआई डाइवर्जन बता रहा है कि मार्केट अप साइड की तरफ जा रहा है, भाई तो नीचे की तरफ एंट्री मत ले। तो मार्केट यहाँ पर ऊपर ऊपर आ रहा था, तो यहाँ पर कुछ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद मार्केट बहुत ऊपर आ चुका, इंडिकेटर के अंदर भी और रियलिटी में भी देख लो आप, चार्ट के ऊपर भी। तो यहाँ पर जो भी ये ब्रेकआउट है, यहाँ पर हम फंस सकते थे। अगर हम डायरेक्टली बोल सकते कि यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड, फोर्थ, थर्ड, मतलब कितनी बार चैनल के ऊपर यहाँ पर सपोर्ट लिया है, तो ब्रेकआउट बहुत अच्छा मिलेगा। इस तरह से हम एंट्री ले लेंगे, सेकेंड कैंडल में ही ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री लेने से बचाएगा कौन, एक्यूरेसी बढ़ाएगा कौन, ईगल स्ट्रैटेजी। सेम ट्रेड लाइन है, सेम चैनल पैटर्न हमें, ठीक है, लेकिन वहाँ पर हमें बचाएगा कौन, आरएसआई डाइवर्जन। हमें डाइवर्जन भी देखना है, डाइवर्जन हमें बताएगा कि मार्केट किस तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, मार्केट में स्ट्रेंथ जो है वो किस तरफ जाने की है। तो ये है आरएसआई डाइवर्जन, वो बोल रहा है मैं अपसाइड की तरफ जाना चाहता हूँ, तो ये हो गया अपसाइड की तरफ झुका हुआ मार्केट, ठीक है। और एक बार देख लो आरएसआई का डाइवर्जन ईगल स्ट्रैटेजी में, ये है निफ्टी 50 का चार्ट, 1 मिनट का चार्ट, ये भी मेरा ही एनालिसिस है, ठीक है। यहाँ पर देख लो मार्केट ओपन हुआ, कुछ साइडवेज में आया, कुछ नीचे आया, फिर ऊपर चला गया, मतलब इस तरह से कुछ चल रहा है। यहाँ पर छोटी ट्रेड लाइन है, फर्स्ट सपोर्ट ऊपर चला गया, नीचे आया, सेकंड सपोर्ट ऊपर चला गया, नीचे आया, थर्ड सपोर्ट। ट्रेड लाइन तो सही है, 3 बार मार्केट ने सपोर्ट ले लिया, 2 बार लेना चाहिए, हमने लाइन ड्रॉ करी, तीसरी बार ले लिया, तो यहाँ पर ट्रेड लाइन सही है। ट्रेड लाइन के बाद मार्केट यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकआउट देने वाला है, ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद देख लो यहाँ पर मार्केट चला गया, यहाँ से ऊपर चला गया, तो यहाँ पर हमने एंट्री ले ली, टारगेट बुक कर दिया। उसके बाद मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए हमें कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद जितना स्टॉप लॉस है उतना टारगेट हमें मार्केट देता ही है, ये कंपलसरी है, क्योंकि ये मेरा खुद का एनालिसिस है। आप ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद खुद देखो, लाइन ड्रॉ करो, फर्स्ट सपोर्ट, सेकेंड सपोर्ट कंसिडर करो, थर्ड सपोर्ट अगर मिलता है तो लाइन सही होगी। उसके बाद स्टॉप लॉस देख लो, स्टॉप लॉस इज इक्वल टू टारगेट करो, देख लो प्रॉफिट होता है कि नहीं, ठीक है। ये एनालिसिस आपको करना है, मैंने तो आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। तो यहाँ पर फर्स्ट एंट्री देख लो, लेकिन फर्स्ट एंट्री को और एक बार हेल्प कर रहा है, वो है आरएसआई डाइवर्जन। कैसे? फर्स्ट सपोर्ट के बाद सेकेंड सपोर्ट ऊपर है, उसके बाद और एक सपोर्ट ऊपर है, लेकिन आरएसआई डाइवर्जन में देख लो फर्स्ट सपोर्ट, सेकेंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट, ये नीचे गिर रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है मार्केट ऐसे हमें दिख रहा है, लेकिन रियलिटी में आरएसआई डाइवर्जन बोल रहा है कि मार्केट नीचे गिरने वाला है, नीचे गिरने वाला है, नीचे गिरने वाला है। तो यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होगा तो हमें प्रॉफिट ही मिलेगा, क्योंकि मार्केट यहाँ पर बोल रहा है, आरएसआई डाइवर्जन हमें दिखा रहा है कि मैं नीचे गिरने वाला हूँ। तो अगर ये नीचे गिरेगा तो ये फॉल्स ब्रेकआउट नहीं होगा, यहाँ पर हमें टारगेट मिलेगा, ठीक है। ये हो गया आरएसआई डाइवर्जन। और एक बार आरएसआई डाइवर्जन देख लो, कुछ ऐसी लाइन ड्रॉ करी है, ये फर्स्ट सपोर्ट, सेकेंड सपोर्ट और उसी के ऊपर थर्ड सपोर्ट। तो इस तरह से हमारी ट्रेड लाइन है, इसे ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट के बाद यहाँ तक कुछ टारगेट है, स्टॉप लॉस इज इक्वल टू टारगेट हमने ले लिया, वहाँ से हम चले गए। और प्रॉफिट मिल सकता था, लेकिन हमारा टारगेट यहीं तक था, टारगेट लेकर निकल जाओ। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी हम एक्यूरेसी लेकर ही टारगेट बुक कर रहे हैं। अगर समझो आप बोलोगे और नीचे जाएगा तो देख लो फिर बाद में स्टॉप लॉस हिट हुआ है, ऐसा नहीं करना है। जितना टारगेट है उतना ही लो, मार्केट से निकल जाओ। ये हो गया फर्स्ट टारगेट, ये हो गया सेकंड टारगेट, ये हो गया थर्ड टारगेट। इस तरह से एक दिन के अंदर बहुत सारे टारगेट आपको देखने को मिलेंगे अगर आप मेरे सिखाए हुए ट्रेड लाइन्स ड्रॉ करोगे। यहाँ पर फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट मिला, ट्रेड लाइन ड्रॉ करी, ब्रेकआउट हुआ, अच्छी बात है। और एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए आरएसआई डाइवर्जन देख लो, फर्स्ट सेकंड थर्ड सपोर्ट, सारे सपोर्ट्स ऊपर की तरफ जा रहे, तो मार्केट यहाँ पर ऊपर की तरफ जा रहा है। तो वही हम यहाँ पर आरएसआई डाइवर्जन देखेंगे, फर्स्ट सपोर्ट, सेकंड सपोर्ट, थर्ड सपोर्ट। तो यहाँ पर देख लो मार्केट नीचे गिर रहा है, मार्केट ने यहाँ पर बताया कि मार्केट नीचे गिरने वाला है। तो अगर नीचे गिरने वाला है तो यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिला, हमने ट्रेड लिया, प्रॉफिट कमाया। यहाँ पर रियल में मार्केट नीचे गिरा, अच्छी बात है। अभी हम अप साइड देखेंगे, फर्स्ट हाई, सेकेंड हाई, थर्ड हाई और यहाँ पर ब्रेकआउट मिला। तो फर्स्ट हाई, सेकेंड हाई, थर्ड हाई के बाद जो ब्रेकआउट मिल रहा है तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, हमें रिक्वायर्ड है। आरएसआई डाइवर्जन देखते हैं उसके साथ, फर्स्ट हाई कहाँ पर है, देख लो फर्स्ट हाई, सेकेंड हाई कहाँ पर है, देख लो सेकेंड हाई। तो फर्स्ट हाई के बाद सेकेंड हाई नीचे है, लेकिन आरएसआई डाइवर्जन देखेंगे तो फर्स्ट हाई के बाद सेकेंड हाई ऊपर चला गया। तो यहाँ पर ट्रेड लाइन कुछ अप साइड की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करेगा। तो मार्केट अगर ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो हमें जो ब्रेकआउट मिल रहा है वो अप साइड ही मिल रहा है, तो यहाँ पर प्रॉफिट हमें अप साइड ही मिलेगा।
इस तरह से हम यहाँ पर आप एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। हमने एंट्री ले ली, रियलिटी में मार्केट अप साइड की तरफ चला गया, हमने प्रॉफिट बुक करा। इसके बाद मार्केट साइडवेज में जाए, अप साइड में जाए, हमें कुछ लेना देना नहीं। हमें एंट्री के बाद जितना स्टॉप लॉस है उतना टारगेट लेकर चलना है। टारगेट हमें मिल ही जाएगा 4 या 5 मिनट के अंदर। इस तरह से फर्स्ट स्ट्रैटेजी, सेकेंड स्ट्रैटेजी और थर्ड स्ट्रैटेजी को हम कंबाइन करेंगे और यूज करेंगे तो शेयर मार्केट में एक्यूरेसी रेट 90% आपको मिल जाएगा। ठीक है, अभी देखते हैं एवरग्रीन स्ट्रैटेजी। तो एवरग्रीन स्ट्रैटेजी मैंने नाम क्यों दिया है, क्योंकि समझ लो जो भी टेलीग्राम चैनल में मैं एनालिसिस अभी शेयर कर रहा हूँ, मतलब पिछले 6 या 7 मंथ से, तो मैं हर दिन 10:30 से पहले एक ट्रेड लेता हूँ और आपके वो शेयर करता हूँ आपके साथ वो स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये है एवरग्रीन स्ट्रैटेजी। एवरग्रीन स्ट्रैटेजी मतलब मार्केट ओपन होएगा, उसके बाद एक हाई लगाएगा, एक लो लगाएगा, कंसिडर करेंगे, उसके बाद अप जाने की कोशिश कर रहा है या नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, जहाँ पर जाने की कोशिश करेगा उस साइड एंट्री ले लेंगे। तो 10:30 से पहले हमें एंट्री मिल जाएगी, तो हम वहाँ पर प्रॉफिट कमाएंगे। अभी हम पॉइंट्स देख लेते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होने वाले। फर्स्ट पॉइंट, टाइम लिमिट ओनली अप टू 10:30 AM डेली। अगर एवरग्रीन स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो मतलब मार्केट ओपन होने के बाद अप जाएगा या नीचे जाएगा जज करना है, और जज करने के बाद एंट्री लेना है। तो अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आपको 10:30 से पहले ही ट्रेड लेना है। अगर नहीं ले पाए तो वो एवरग्रीन की स्ट्रैटेजी खत्म हो गई वहाँ पर ही। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, एक्सपायरी डे में ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि एक्सपायरी डे में मार्केट अप नहीं जाता, मार्केट नीचे नहीं आता, मार्केट यहाँ पर साइडवेज में रहेगा। क्यों? क्योंकि सेलर्स को वहाँ पर आज के दिन प्रॉफिट बुक करना होता है, इसलिए मार्केट वहाँ पर अप नहीं जाता, नीचे नहीं आता, टाइम डिके होता है, ऑप्शन डिके होता है, इसलिए वहाँ पर मार्केट साइडवेज रहता है। तो हम यहाँ पर एक्सपायरी डे में ट्रेड नहीं करेंगे। फिर बाद में पॉइंट हाई एंड लो, जब मार्केट स्टार्ट होगा हाई पॉइंट ड्रॉ करो, लो पॉइंट ड्रॉ करो और देखो मार्केट में उसके बाद क्या होता है। उसके बाद ऑब्जर्व गैप अप एंड गैप डाउन। गैप डाउन हुआ है तो उसके बाद क्या होगा, गैप अप हुआ है तो उसके बाद क्या होगा, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऑब्जर्व ट्रेंड, ट्रेंड भी ऑब्जर्व करना है कि किस तरफ जा रहा है। गैप अप ओपन हुआ, अप साइड की तरफ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है और जा रहा है, तो ये हो गया अप साइड की तरफ ट्रेंड। डाउन साइड की तरफ जा रहा है तो डाउन साइड की तरफ जाए। अगर गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होने के बाद नीचे नहीं जा रहा, फिर से ऊपर आ रहा है, तो इसमें अलग स्ट्रैटेजी। अगर गैप अप ओपन हुआ है, गैप अप ओपन होने के बाद ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे गिर रहा है, तो इसमें अलग स्ट्रैटेजी। तो इस तरह से हम हर एक ट्रेड में एंट्री ले सकते हैं। फाइंड मार्केट डायरेक्शन, मतलब मार्केट में डायरेक्शन कहाँ पर है, किस तरफ मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है, मतलब ट्रेंड। ठीक है, फिर बाद में ड्रॉ ट्रेड लाइन विथ डायरेक्शन। डायरेक्शन हमें पता है मार्केट ऊपर जाने वाला है, तो ऊपर जाने के लिए हमें ब्रेकआउट अपसाइड मिलना चाहिए। तो ब्रेकआउट अगर अपसाइड मिलना चाहिए तो हमें ड्रॉ करना है रेजिस्टेंस लाइन, ये आपको पता है, तो हमें सिर्फ रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करना है। रेजिस्टेंस लाइन मिल गई, एंट्री ले लो। ठीक है, तो इस तरह से होगा। डायरेक्टली हम वन बाय वन स्क्रीनशॉट देखेंगे। ये 2 तारीख है, 2 तारीख में मार्केट ओपन हुआ, मार्केट अपसाइड चला गया, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। मार्केट थोड़ा नीचे आया, ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। मार्केट यहाँ से ब्रेक कर दिया, ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। जो हमें थर्ड पॉइंट होना चाहिए था लेकिन डायरेक्टली ब्रेकआउट मिल गया, हमने यहाँ पर ट्रेड ले लिया। स्टॉप लॉस यहाँ पर होना चाहिए था, जितना स्टॉप लॉस है उतना ही टारगेट यहाँ पर हमें मिल गया, तो 4 मिनट के अंदर हमने प्रॉफिट कमा लिया। ईजी एवरग्रीन स्ट्रैटेजी। आपको क्या करना है, यहाँ पर मार्केट था, गैप अप ओपन हुआ, फर्स्ट पॉइंट कंसिडर करो। चाहिए तो आप नोट्स बनाओ जो मैं बोल रहा हूँ। अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो गैप अप ओपन होने के बाद अप साइड तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। फर्स्ट कैंडल भी ग्रीन है, सेकंड कैंडल भी ग्रीन है, थर्ड ग्रीन, फोर्थ ग्रीन, फिफ्थ रेड है, लेकिन और एक बार ग्रीन और एक बार ग्रीन। मतलब मार्केट में ऐसा नहीं है कि वो नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, वो गैप अप ओपन हुआ और अप ही जा रहा है। तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं कि मार्केट अप जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं कब बोल रहा हूँ, जब मुझे दिख रहा है कि 5-6 मिनट तक मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद और ऊपर ही जा रहा है। रेड कैंडल हमें देखने को ही नहीं मिल रही, मार्केट ऊपर ही जा रहा है, तो हम बोलेंगे कि मार्केट अप साइड की तरफ जा रहा है। तो हमें क्या करना है, फर्स्ट हाई पॉइंट करना है, इसके बाद अप साइड की तरफ के लिए रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट हाई के बाद सेकेंड हाई, लोअर हाई चाहिए। लोअर हाई मिला नहीं, यहाँ हो गया हाइयर हाई, उससे भी ऊपर चला गया। तो फिर बाद में ये फर्स्ट हाई, ये हो गया फर्स्ट हाई। इसके बाद हम क्या करेंगे, लोअर हाई। देख लो नीचे आया, मार्केट ने यहाँ पर एक लोअर हाई बना दिया। तो लोअर हाई मतलब पहले हाई से थोड़ा सा नीचे वाला। तो क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट देख लो, सेकंड पॉइंट देख लो, लाइन खींच दो, ब्रेकआउट मिल गया, एंट्री ले लो। हमने पहले क्या करा, ट्रेंड फाइंड आउट करा कि मार्केट कहाँ जाना चाहता है।
गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद अप साइड की तरफ ओपन होने के बाद और अप साइड की तरफ जा रहा है, तो डायरेक्टली हम बताएंगे मार्केट अप साइड की तरफ जाना चाहता है। अगर जाना चाहता है तो अप साइड की तरफ ब्रेकआउट के लिए रेजिस्टेंस लाइन चाहिए, रेजिस्टेंस लाइन चाहिए तो हमें यहाँ पर लोअर हाई चाहिए, तो लोअर हाई मिल गया, लाइन खींच दी, यहाँ पर एंट्री ले ली। ये हो गया एनालिसिस। इसके बाद टारगेट मिला, टारगेट के बाद मार्केट साइडवेज में जाए, अप जाए या रिटेस्ट करने के लिए नीचे आए, वो अलग बात, हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम डायरेक्टली यहाँ पर इसी कैंडल में ब्रेकआउट के ऊपर एंट्री ले लेंगे। टारगेट इस कैंडल और इस कैंडल, मतलब थर्ड कैंडल में आपको टारगेट भी मिल जाएगा, यहाँ से हम प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। ये हो गया सिंपल एनालिसिस एवरग्रीन। हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, डायरेक्शन मिल गया, उस डायरेक्शन में जो लाइन लगती है मतलब रेजिस्टेंस या सपोर्ट, वो लाइन हमें ड्रॉ करनी है, बस उसके ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड लेना है, हमें प्रॉफिट ही मिलेगा। ठीक है। सेकेंड, यहाँ पर 9:30 टाइम है, 9:45, 10, तो यहाँ तक मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि हमें एंट्री लेना चाहिए। क्यों? यहाँ पर हाई देख लो, हाई के बाद क्या हो रहा है, और एक हाई और एक हाई और एक हाई, मतलब सब हाइयर हाई हाइयर हाई हाइयर हाई जा रही, तो यहाँ पर मुझे कुछ एंट्री नहीं मिल रही। उसके बाद मार्केट नीचे आया एक लोअर हाई, उसके बाद मार्केट नीचे आया एक लोअर हाई, उसके बाद और मार्केट नीचे आया एक लोअर हाई, तो इस तरह से मार्केट थोड़ा सा नीचे भी आ रहा है। लेकिन जब ये मार्केट इतना गिरा, इतना गिरने के बाद और ऊपर जाएगा तो ये हम टर्म छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ तक तो ऊपर आया, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर क्या होना चाहिए, एक लोअर हाई लगाने के बाद यहाँ से और एक बार ऊपर आना चाहिए, तो यहाँ पर हम ट्रेड लाइन खींच देते, अपसाइड की तरफ एंट्री ले लेते। लेकिन क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर बहुत गिर गया, इतना नहीं गिरना चाहिए था, बहुत गिर गया। बहुत गिरने के बाद हम बोल सकते हैं यहाँ पर अपसाइड की तरफ की रैली ख़त्म हो गई, अभी हमें दूसरी ट्रेड लाइन ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर हमारा सेकेंड पॉइंट, यहाँ पर नीचे आया मार्केट, सेकेंड सपोर्ट पॉइंट, हमने फर्स्ट सपोर्ट सेकेंड सपोर्ट ड्रॉ करा, ट्रेड लाइन खींच दी, उसी ट्रेड लाइन के ऊपर थर्ड सपोर्ट, उसी ट्रेड लाइन के ऊपर फोर्थ सपोर्ट अगर मार्केट ले रहा है तो मार्केट खुद बोल रहा है कि भाई ये लाइन सही है, यहाँ पर ट्रेड ले। तो यहाँ पर इस लाइन ने ब्रेकआउट दे दिया, हमने ट्रेड ले लिया, सेकेंड कैंडल में ही बहुत प्रॉफिट हो गया, थर्ड कैंडल में और प्रॉफिट हो गया, आपका टारगेट यहाँ पर मिल जाएगा। फोर्थ कैंडल की ज़रूरत भी नहीं, 2 मिनट के अंदर आपने प्रॉफिट बुक कर लिया, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस यहाँ तक था, तो इतना स्टॉप लॉस इज इक्वल टू हमारा इतना टारगेट। एवरग्रीन स्ट्रैटेजी। यहाँ पर क्या हुआ, गैप डाउन है या गैप अप है, ये लेना देना है नहीं है, हमें सिर्फ देखना है मार्केट ऊपर आया, बहुत ऊपर आया, तो अपसाइड की तरफ जा रहा है, जाने दो, हमें अपसाइड की तरफ लाइन ड्रॉ करनी है। लेकिन क्या हुआ, ड्रॉ करने से पहले मार्केट इतना गिर गया कि अपसाइड की तरफ की मूवमेंट हमने फिर बाद में छोड़ दी कि ये अप नहीं जाएगा, क्योंकि ये बहुत गिर चुका है। अगर ये इतना गिर रहा है तो इसमें वो सेंटिमेंट नहीं है कि मार्केट और फिर से उठ कर अब जाएगा, तो हम यहाँ पर और नीचे गिरने के लिए देखेंगे। तो यहाँ पर और नीचे गिरने के लिए हमने देखा, सपोर्ट लाइन ड्रॉ करी, हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। और एक यहाँ पर देख लो, गैप डाउन था, गैप डाउन होने के बाद अप साइड की तरफ आ रहा है, तो अगर गैप डाउन के बाद और डाउन साइड की तरफ जाएगा तो डाउन साइड की तरफ एंट्री ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, अप साइड की तरफ जा रहा है, तो अप साइड की तरफ जाते हुए ये हमारा फर्स्ट हाई, हमने फर्स्ट हाई कंसिडर करा, फर्स्ट पॉइंट मिल गया, तो यहाँ पर अप साइड की तरफ जाएगा ऐसे हम बोलेंगे, और अप साइड की तरफ हाइयर हाई बनाना चाहिए था, बनाया नहीं, बनाया, सस्टेन नहीं कर सका और नीचे गिर गया, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट था उसके भी और नीचे उसने लो लगा दिया, तो यहाँ पर हमें सेकेंड लो मिल गया, जो हमारा फर्स्ट लो है, समझ लो फर्स्ट लो है, तो यहाँ पर फर्स्ट लो हम फिर से एक पॉइंट करेंगे। हमने पहले हाई बनाया था, लेकिन हाई के लिए मार्केट ने यहाँ पर कुछ सेंटिमेंट नहीं दिखाया कि मैं अप साइड आ रहा हूँ, मार्केट वहाँ से गिर गया, इतना गिरा कि जब ओपन हुआ था उससे भी और नीचे गिर गया, तो हमें बोल सकते कि मार्केट यहाँ से गिरने वाला है, सस्टेन नहीं कर सका, गिरने वाला है। तो फर्स्ट लो देख लो, ऊपर चला गया, सेकेंड लो मिल गया, लाइन ड्रॉ कर दो। अगर लाइन ड्रॉ करने के बाद थर्ड सपोर्ट मिलता है तभी ये लाइन सही है, तो यहाँ पर देख लो फर्स्ट सेकेंड थर्ड, देख लो थर्ड सपोर्ट हमें मिल गया, तो थर्ड सपोर्ट अगर हमें मिल गया तो इसके ब्रेकआउट के ऊपर हम यहाँ पर ट्रेड लेंगे। तो ट्रेड लेने के बाद देख लो, ये कैंडल में हमने ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड ले लिया, यहाँ तक प्रॉफिट चल रहा है, इसके बाद सेकंड कैंडल में ही आपको प्रॉफिट मिल गया, क्योंकि स्टॉप लॉस यहीं तक था, उतना टारगेट आपको मिल गया। और रुकना है, रुकना चाहते हो, अपना खुद का एनालिसिस बनाना चाहते हो, बना सकते हो, लेकिन मेरी स्ट्रैटेजी यूज़ करोगे तो स्टॉप लॉस इज इक्वल टू टारगेट लेकर निकल जाओ। ठीक है, ये 1 मिनट का चार्ट हो गया। ऐसे ही 5 मिनट के चार्ट के ऊपर भी एनालिसिस कर सकते हो, 10 मिनट के ऊपर भी कर सकते हो, 15 मिनट के ऊपर भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप इंट्राडे करना चाहते हो, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो या लॉन्ग टर्म करना चाहते हो। तो स्विंग करने के लिए कौन सा चार्ट अप्लाई करना है वो मैंने सिखा दिया है,
लॉन्ग टर्म करने के लिए कौन सा चार्ट अप्लाई करना है वो मैंने सिखा दिया है। ये है इंट्राडे के लिए एनालिसिस, 1 मिनट का चार्ट है ये सब, ठीक है। तो इस तरह से हमें एनालिसिस देखना है। और एक एनालिसिस देखते हैं, मतलब आपको अच्छे से समझ आएगा। अपसाइड की तरफ ओपन हुआ, अपसाइड की तरफ गया, नहीं गया, थोड़ा सा साइडवेज में आया। अभी हमें देखना है कि मार्केट किस तरफ जाएगा। साइडवेज में जाने के बाद गिर गया और नीचे आ गया, डेफिनेटली मार्केट नीचे जाएगा। क्यों जाएगा? अपसाइड की तरफ ओपन हुआ, ठीक है ना, उसके बाद अब जाना चाहिए था, गया नहीं गया, नीचे गिर गया। तो इसका मतलब क्या है? मार्केट नीचे आने वाला है। फर्स्ट लो कंसिडर करो, उसके बाद क्या करोगे? मार्केट बहुत ऊपर चला गया, तो अब क्या करोगे? डाउन साइड की तरफ एंट्री छोड़ दिया। हम अभी देखेंगे अप साइड की तरफ एंट्री। तो अप साइड की तरफ चला गया, तो ये हमारा फर्स्ट हाई, इसके बाद हम सेकंड हाई देखेंगे। लेकिन फिर से क्या हो? फिर से और नीचे गिर गया, तो हम अभी बोलेंगे तो मार्केट नीचे जाएगा। तो फिर से हमारा ये हो गया फर्स्ट सपोर्ट। तो इसके पीछे जो हुआ वो सब इरेज कर देंगे, क्योंकि इतनी अगर बड़ी मूवमेंट आती है तो उसके बाद हम अलग डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे, ठीक है। लेकिन हमें क्या हो रहा है, हर बार मार्केट नीचे गिर रहा है तो नीचे जाएंगे, ऊपर जा रहा है तो हम बोलेंगे ऊपर की तरफ एंट्री लेंगे, और नीचे गिरा तो आप बोलेंगे एंट्री नीचे की तरफ लेंगे। तो यहाँ से हमें क्या करना है? एंट्री नीचे की तरफ लेना है। पहले वाला एनालिसिस हमने इरेज कर दिया। ये हमारा फर्स्ट सपोर्ट, ऊपर चला गया, नीचे आया, ऊपर चला गया, नीचे आया, सेम हॉरिजॉन्टल सेकंड सपोर्ट ड्रॉ करा, सेम हॉरिजॉन्टल थर्ड सपोर्ट। ये हो गई एक्यूरेसी। इस एक्यूरेसी के हिसाब से आप एंट्री ले लो, प्रॉफिट आपको मिलना ही है। तो जितना आपका स्टॉप लॉस है उतना टारगेट आपको सिर्फ इस कैंडल में मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो इस कैंडल में ही मिलना ही है, ठीक है। तो यहाँ पर एंट्री लेना है इस कैंडल में, यहाँ पर आपको टारगेट मिला, अच्छी बात है। फिर ऊपर चला गया, रिटेस्ट करा और नीचे आया, यहाँ पर मिला उनका टारगेट, ठीक। तो इस तरह से हमें एनालिसिस करना है। मार्केट कहाँ पर भी ओपन हो, हमें सिर्फ डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, मार्केट ओपन होने के बाद देखना है। तो मार्केट ओपन हुआ अप, तो यहाँ से अप जाना चाहिए, नहीं गया, नीचे गिर गया। अब हम बोलेंगे डाउन साइड देखेंगे, यहाँ से डाउन साइड देखना चाहिए, लेकिन इतना ऊपर आ गया। तो अब हम बोलेंगे अप साइड देखना चाहिए, तो अप साइड देख रहे थे लेकिन इतना नीचे गिर गया। तो अब हम बोलेंगे डाउन साइड देखना चाहिए। तो यहाँ इसके बाद मार्केट छोटे छोटे मूवमेंट कर रहा है, तो हम यहाँ पर डाउन साइड की तरफ ही टिके हुए थे और डाउन साइड की तरफ ही हमने एंट्री यहाँ पर बना ली। ये सब एनालिसिस मैं लाइव टेलीग्राम चैनल में शेयर कर देता हूँ। आपको ये सब बैक टेस्ट करना है, क्योंकि कोर्स के अंदर मैं ये वीडियो कितना बड़ा बनाऊँ, हर एक चार्ट अगर मैं एक्सप्लेन करते बैठूँ, ठीक है। तो आपको बैक टेस्टिंग करनी है। 2 साल के सब चार्ट्स मैंने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया। टेलीग्राम चैनल में आपको जाना है, डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाना है, सब चार्ट्स आपको देखने हैं। दिन भर बैठो, 2 दिन बैठो, 4 दिन बैठो, 1 मंथ आप वो एनालिसिस करो, कोई बात नहीं। लेकिन 2 साल के जितने भी चार्ट्स हैं सब देख लो, किस तरह से मैं एंट्री ले रहा हूँ। देख कर ही आप वहाँ पर प्रो बन जाओगे, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ देख कर पढ़ रहे, वो कोर्स भी नहीं ले रहे, वो खुद का दिमाग लगा रहे और मेरा एनालिसिस देख रहे हो, खुद घर पर बैठकर वो टेलीग्राम चैनल से पढ़ रहे, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स मैंने शेयर कर दिए, वो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वहाँ पर से देख सकते हो। तो इस तरह से ये 4 स्ट्रैटेजी मैंने एक्सप्लेन कर दी है। फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो थी वो थी रियल में ट्रेड लाइन किस तरह से ड्रॉ करनी है, और हम स्टॉप लॉस इज इक्वल टू टारगेट क्यों ले रहे हैं, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा जो है उतना ही टारगेट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि शेयर मार्केट के अंदर 3 तरह के लोग मैंने बताए थे। फर्स्ट वो लोग जो डायरेक्टली एंट्री लेते हैं, टारगेट बहुत बड़ा रखते हैं। सेकंड वो लोग जो रिटेस्ट के ऊपर एंट्री लेते हैं, टारगेट बहुत बड़ा रखते हैं। थर्ड वो लोग जो नीचे की तरफ एंट्री नहीं लेते, फॉल्स ब्रेकआउट है बोलकर अपसाइड की तरफ बाय कर लेते हैं। तो इस तरह से मार्केट में 3 तरह के लोग अवेलेबल हैं, ठीक है। ये है हमारे फर्स्ट लोग, ये है हमारे सेकंड लोग, ये हमारे थर्ड लोग। इन तीनों को अगर कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर आप देख लो, ब्रेकआउट के बाद मार्केट यहाँ तक आता ही है, तो ये कौन सा पॉइंट है? ये वही पॉइंट है स्टॉप लॉस इज इक्वल टू टारगेट वाला। तो यहाँ पर हमें निकल जाना है। तो तीनों भी स्ट्रैटेजी में हम एंट्री ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रिटेस्ट के बाद एंट्री लेना है, तो रिटेस्ट बहुत सारे ब्रेकआउट के ऊपर हमें मिलता ही नहीं, तो हम वहाँ पर एंट्री नहीं लेंगे, हम सिर्फ मार्केट को देखेंगे, पैसा भी नहीं कमाएंगे। ऐसा नहीं करना है, हमें हर एक एंट्री में ट्रेड लेना है। सिर्फ इतना है कि प्रॉफिट हमें छोटा रखना है, क्योंकि एक्यूरेसी बढ़ानी है। हर एक एंट्री में प्रॉफिट लेकर निकल जाओ, हर एक एंट्री में प्रॉफिट निकल जाओ, क्योंकि ब्रेकआउट के बाद इतनी मूवमेंट होती ही है जितनी पहले उसका हाई या लो लगाया था। मतलब स्टॉप लॉस इज इक्वल टू टारगेट मिलता ही है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक्यूरेसी बढ़ाएंगे और हमारी
यहाँ पर स्ट्रैटेजी बनाएंगे। उसके बाद उसी ट्रेड लाइन को एक्यूरेसी और बढ़ाने के लिए रेनबो फॉलो करेंगे। रेनबो मतलब फिबोनाची ड्रॉ करेंगे, हाइयर हाई टू द लोअर लो ड्रॉ करेंगे। नीचे की तरफ ब्रेकआउट मिला, ब्रेकआउट से पहले अगर रिटेस्ट करता है तो ही ये सही है। अगर ये ब्रेकआउट से पहले कुछ ब्रेक करके अलग इधर उधर घूम कर नीचे आ रहा है तो ये सही नहीं है। रिटेस्ट लेना ही चाहिए, ब्रेकआउट से पहले रिटेस्ट लिया इसलिए ये सही है। सेकंड चार्ट में भी ब्रेकआउट से पहले ही रिटेस्ट लिया इसलिए ये सही है। तो इस तरह से रेनबो आपको हेल्प करेगा। ईगल स्ट्रैटेजी जिसे हम बोलेंगे RSI डाइवर्जन। डाइवर्जन मतलब हमें ट्रेड लाइन ड्रॉ करनी है और नीचे RSI डाइवर्जन में देखना है कि डाइवर्जन क्या बता रहा है, किस तरफ मार्केट जाएगा। अगर वो बोल रहा है कि ट्रेड लाइन जो है वो अपसाइड की तरफ जा रही है तो यहाँ पर बोल रहा है कि मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है। तो अगर मार्केट अपसाइड की तरफ जा रहा है तो ट्रेड लाइन वैसे निकालो जिसका ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ है। ये हो गए RSI डाइवर्जन जिसे हम बोलेंगे ईगल। ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा, तो इस तरह से यहाँ पर ही चलता रहेगा। इस तरह से हम ईगल स्ट्रैटेजी एक ही चार्ट के अंदर एक ही दिन के अंदर कितने सारे RSI डाइवर्जन हमें देखने को मिले, ठीक है। तो इस तरह से ये सब एनालिसिस मैंने टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दिया है। सब स्ट्रैटेजी के मैंने स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए, लेकिन टेलीग्राम चैनल में मैं ये स्ट्रैटेजी डिटेल में नहीं बता सकता। मैं सिर्फ ये स्क्रीनशॉट भेज दूंगा कि इतना टाइम लिमिट रख लो, इतना ये करो, इतना वो करो, तो उन्हें समझ में नहीं आएगा। इसलिए उनको कोर्स ही ज्वाइन करना होगा तो ये डिटेल्स में समझ आएगा। नहीं तो आप उनको क्या करना है, 2 साल का पूरा जो भी चार्ट्स मैंने शेयर किया है सबको मिलाकर उनका खुद का एनालिसिस बनाना है कि इस सर ने क्या क्या यहाँ पर देखा है, उसके बाद यहाँ पर ट्रेड लिया। ये सब वो अगर एनालिसिस करेंगे तभी वो मेरी स्ट्रैटेजी समझ पाएंगे, ठीक है। तो आपको ये स्ट्रैटेजी पता है तो आपको सिर्फ वहाँ पर बैक टेस्टिंग देखना है। हर एक स्क्रीनशॉट की ऊपर जाकर देखना है, क्यों एंट्री ली, हाँ यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी है, यहाँ पर क्यों एंट्री ली, हाँ यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी है। तो इस तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो हमारी ये 4 स्ट्रैटेजी है। 4 स्ट्रैटेजी में अभी करंटली मैं अगर इंट्राडे में ट्रेडिंग करता हूँ तो मैं 4th स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ, वो है एवरग्रीन स्ट्रैटेजी। 10:30 से पहले एक ट्रेड लो, प्रॉफिट कमाओ, मार्केट से निकल जाओ। बाकी पूरा दिन दूसरे काम कर दो। दूसरे काम मतलब शेयर मार्केट के ही, यूट्यूब का वीडियो बनाना, इंस्टाग्राम हैंडल करना, टेलीग्राम हैंडल करना, आप जैसे लोगों को हेल्प करना, क्योंकि आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत सारे DM आते रहते हैं, तो हर एक को कोई ना कोई अलग क्वेश्चन होता है, उनका रिप्लाई उन्हें देना पड़ता है। ये सब एनालिसिस भी उसके साथ मुझे करना पड़ता है, स्विंग ट्रेड आपको सजेस्ट करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये होता है मेरा अलग अलग काम। तो इसलिए 10:30 से पहले मेरा काम खत्म हो जाता है, मैं डायरेक्टली वहाँ पर ट्रेड लेकर निकल जाता हूँ। एवरग्रीन स्ट्रैटेजी बहुत मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में जो भी आपको प्रॉब्लम आएगा आप मुझे डायरेक्टली DM कर सकते हो कि सर मैंने आपका कोर्स लिया है और कोर्स में मुझे इस वीडियो में इस टाइमिंग में जो आपने बताया है उसमें कुछ प्रॉब्लम है। क्योंकि कोर्स में मैं बहुत सारा बताता हूँ, ठीक है। तो आपको बताना है कि सर ये वीडियो है और इस वीडियो में 1:11 में जो आपने डायलॉग यूज़ किया है उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम है। तो वो मैं वीडियो देखूंगा, उसमें जो मैंने बताया है वो मैं देखूंगा और आपका प्रॉब्लम वहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ये लास्ट में मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपको जो भी प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली मुझे ऐसा मेंशन करो कि सर इस वीडियो में इस टाइमिंग में जो आपने बोला है वो मेरे को एक बार बताओ। ये आप कॉल के ऊपर भी बोल सकते हो, आप मेरे को DM भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा टोटल कोर्स यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं यहाँ पर आगे ऑप्शन की सीरीज़ भी ला सकता हूँ, लेकिन ऑप्शन में उतना कुछ डिफरेंस नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैं यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत ऑप्शन के बारे में बता चुका हूँ। तो ऑप्शन के जो भी वीडियोस हैं उनके भी लिंक मैं आपके कोर्स में नीचे अटैच कर दूंगा। आपको अगर ऑप्शन भी सीखना है तो ऑप्शन में भी ट्रेड करना है तो वो वीडियोस 1 by 1 देख लो जो ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर मैंने शेयर कर दिए हैं। सिर्फ आपको वहाँ पर लिंक अटैच कर दूंगा, आप वो देख लो 1 by 1। अगर आप वीडियो देखोगे तो आप ऑप्शन में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। एनालिसिस यही है, एनालिसिस आप कहीं पर भी करो, निफ्टी बैंक में करो, HDFC बैंक में करो, या विप्रो के चार्ट में करो, या कोई भी कौन से भी टाटा के शेयर्स में करो, कहाँ पर भी करो। ये हो गए इक्विटी शेयर्स। आप कमोडिटी में करो, नेचुरल गैस में करो, या फिर क्रूड ऑयल में करो, या गोल्ड में करो, सिल्वर में करो, कहाँ पर भी एनालिसिस करो। यही आपको एनालिसिस यूज़ करना है कि ट्रेड लाइन ऐसे ड्रॉ करनी है, फिबोनाची ऐसे लगाना है, RSI डाइवर्जन ऐसे देखना है। समझ रहे हो? ऐसे अगर ड्रॉ करोगे तो आपको वहाँ पर प्रॉफिट ही मिलेगा। सिर्फ डिफरेंस इतना ही है, एवरग्रीन स्ट्रैटेजी सिर्फ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के लिए वैलिड है।
टाटा के शेयर्स या विप्रो के शेयर्स में मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में डायरेक्टली गैप अप गैप डाउन होता रहता है। तो गैप अप गैप डाउन के अंदर अच्छा खासा डायरेक्शन हमें मिल जाएगा, डायरेक्शन की तरफ हम अच्छी खासी एंट्री ले सकते हैं। तो एवरग्रीन स्ट्रैटेजी का सिर्फ इतना ही है कि वो सिर्फ इंडेक्स में यूज़ करो। तो इंडेक्स में यूज़ करना है मतलब आप फ्यूचर में भी ट्रेडिंग कर सकते हो, आप ऑप्शन में भी ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये कोर्स मैं यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ। आपको कुछ प्रॉब्लम या डाउट्स है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो कि सर मेरा नाम ये है, मैंने फीस पे करी है, और ये जो वीडियो है इस वीडियो में इस टाइमिंग के ऊपर जो बोला है आपने उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू।